ब्यूटीफुल वर्कशॉप एंड क्या होनी चाह रही? प्लीज मैम म्यूट कर दीजिएगा. एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ. एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ. म्यूट ऑल. ओके. ओके. I have muted everyone from the background. Now, if you want to raise any question, you can always raise your hands and ask the thing. And before I start this workshop, I would like to request for certain things to follow during the workshop. While I'm giving a presentation, I would want everyone to please hear it calmly. You will get your time to ask questions. Once, if you have not understanding something or you really have a strong curiosity of a point which I'm talking about to ask, please raise your hand and I will give you a chance to. आरती जी का कैमरा काम नहीं कर रहा है. मतलब कैमरा तो मैं कुछ नहीं, मेरे पास ऐसा क्रिस्टल नहीं है जो आपका कैमरा चला देगा. हाँ, आई एम सॉरी. आप सिर्फ अब कैमरा देवता की सही बात करनी पड़ेगी आपको कि वो खुल जाए. है तो प्लीज एवरीवन ओपन द वीडियोस एक्सेप्ट वन पर्सन. आई एम नॉट सीइंग एनी वीडियो ओपन. ऋचा मैम बाहर है, आई अंडरस्टैंड दैट. रेस्ट ऑल. आरती मैम का कैमरा का प्रॉब्लम है. आरती सिन्हा जी, रितु नारंग जी, यामिनी मैम, दीक्षा मैम, प्लीज ओपन वीडियोस. मुझे आप लोगों को देखना अच्छा लगता है. मुझे आपसे मिलना अच्छा लगता है. अगर आपको मुझसे मिलना अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो खोलिए. और नहीं लगता तो प्लीज लिखिए सर नहीं लगता, हम आपसे मिलना नहीं चाहते. प्लीज लिख दीजिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा. हाँ, चलिए. सुचिता जी नमस्कार. आरती जी नमस्कार. रितु मैम, आपको फिर दोबारा स्वागत करने में अच्छा लग रहा है. वी विल स्टार्ट आवर वर्कशॉप नाउ. ओके, अ क्विक वन एज आई एम शेयरिंग माय पीपीटी विद यू. आप में से कितने लोग क्रिस्टल्स के बारे में जानते हैं और क्या जानते हैं? जो जो जानता है प्लीज रेज योर हैंड्स. कैन आई सी द रेज्ड हैंड्स? एनीबडी हु नोज अबाउट crystals? Aditi ji, please open the videos. Everybody who is joining, please open the videos. I would request everyone to open the videos, right? So, crystal के बारे में कोई कुछ जानता है? I have given the permission to everyone to open their videos. Yes, Rupa ma'am. Please unmute yourself. हेलो. Yeah, नमस्कार मैम. Please आप पहले तो वीडियो खोलिए मैम, so that we can give you a good hello. Video, I'm not sure if I'll be able to open. I'm just Pardon? doing some. Do you want me to on the video? Yeah. I'm not sure if I can do it right now. I can speak on the phone, but Okay. Please go ahead मैम. बताइए मैम, आपको क्रिस्टल के बारे में क्या पता है? बहुत तो नहीं पता है. बट या आई नो सम क्रिस्टल्स जो कि if we like I have purchased few crystals like rose quartz, clear quartz, एवेंचुरिन और उसके थोड़े पर्पसेस पता है मुझे. एंड ब्लैक टूरमैलिन एंड ऑल, उनको यूज करके मैंने डिफरेंसेस भी फील किया है. हम्म. तो या तो मतलब आप ये वैलिडेट करते हैं कि क्रिस्टल काम करते हैं? या एक्चुअली वर्क तो करते हैं, बट कितना लॉन्ग लास्ट करते हैं वो मुझे थोड़ा सा डाउट है. मतलब आई कीप क्लीनिंग देम, चार्जिंग देम, बट उनका इफेक्ट कम हुआ है क्या, ऐसा मुझे लगता है. तो शुरू में व्हेन आई परचेज देम दे वर रियली गुड, बट आई डोंट नो इफ दे कीप डूइंग द सेम वर्क और उनका पावर रिड्यूस हो जाता है. वो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. चलिए, गुड. Thank you, ma'am, for this small contribution that you gave. Okay. Yes, थैंक यू. Yamini, ma'am. Yes, Yamini, ma'am. Please tell me, ma'am. Sir, like professionally, I'm a Reiki healer, so I know about the crystals. They work, like perfectly. There are many crystals like clear quartz, tiger eye, black tourmaline, and cherry quartz, and citrine. And for wealth and health, there are many. So Ah, basically, I'm using two or three, which are giving good, fabulous results to my clients. you are at what level of Reiki? You are at level 1, level 2, level 3, Grandmaster? No, like my grandmaster and master are ongoing. Okay. So level 3, till level 3, I'm done. Okay. Okay. ठीक है. Thank you, ma'am. Thank you so much. Sure. Okay.
Yes, anybody else want to contribute their experience with us about crystals or anything? कुछ भी सुना हो आपने, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने यूज किया हो, आपने कुछ सुना हो, ओवरहर्ड किया हो। आजकल तो गूगल देवता बहुत कुछ ज्ञान दे देते हैं। यस शिवानी मैम, प्लीज टेल मी। यस मैम, Sir, यस। crystals तो I have been using अभी almost 6 months हो गए हैं. I have been using it for my son and for my husband. And I would say that black tourmaline has given fabulous result. Or you need to charge them on every moonlight, and I usually charge them with rainwater as well. जब जब भी बारिश होती है, I keep water with me, and whenever I get time, I charge them. And I believe that this is means one will find it as a stone, as a gem or something like that. But if you have faith in God, the same way, if you have faith in these crystals, you will get result. Means it is the way how you connect with these crystals. करेक्ट। They will give you the result. वेरी वेल I सेड believe मैम। it. ये I मैम ने believe it. बहुत बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला है कि अगर आप किसी भी चीज पे बिलीफ सिस्टम में बिलीव करते हैं, इफ यू हैव अ बिलीफ सिस्टम, योर सबकॉन्शियस ब्रेन, योर माइंड, योर इनर कोर बिलीव इन समथिंग, देन थिंग्स वर्क फॉर यू। दैट वर्क्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन एफर्मेशन ऑफ यू बीइंग गेटिंग अ सक्सेस इन योर लाइफ। when you were child you wanted to be successful to a level, आपको 12th क्रॉस करना था, आपको ग्रेजुएशन करना था, आपको एमबीए या हायर डिग्रीज करने थे। so that's your belief system which drove you to a level whatever wherever you have reached, whatever educational qualification today you have, you are because you believe in it, right? So I would say yes. Anybody else before I go to my workshop? Anybody else? Last call to contribute. Yes, Rupa ma'am. Yes, Rupa ma'am. Okay. All those who have already given the answer, please lower your hand down so that I know other people who are raising hands or hand. Like, okay. Yes. Okay. Diksha, yes. Diksha, you have already spoken, right? Yes, sir. Yes. Rupa, ma'am, please. Anything Not else? from about your side? crystals. Yeah. So I'm just sharing my few views about crystals. Yeah, please. So जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंगली मदर अर्थ से ही हमारे क्रिस्टल्स आते हैं और क्रिस्टल्स मैजिकली वर्क करते हैं. एज आई वेयरिंग like negative removal, it worked wonder for me. I have my selenite and black tourmaline hanging, it worked really good. I have pyrite, I have green aventurine. Good. बहुत अच्छा work. हमें brief रखना है मैम. I Yes. understand and your Okay. excitement to share everything. थोड़ा इसको brief रखेंगे so that we continue with the main topic of going there. We will give while the workshop will finish, we will get the chance of interaction. Don't worry. Fine. Each one of you will talk to each other. Fine. In my workshop, you will always get a chance to speak. Don't worry. It is not a monologue. It is going to be a dialogue. आपको मजा आने वाला है. So once again, formally welcoming each one of you from Team Siri Cosmic, and my name is Nivket Kapoor. I would want everyone to understand just a small brief run through on me. By educational background, I am an MBA by profession, 22 years of management experience, located out of Delhi, practicing spiritual cosmic sciences from last 10 years, involved in research of cosmic sciences, facts and interpretations, motivational speaker and a mind counselor. We have a separate meditation group, which I think Shivani ma'am is also part of it. I don't know other people who are here. Yamini or Diksha, are you part of it? Yes, you are part of it. So we contribute that way in terms of helping people to open their minds and go to a next level of concentration. And we do also consultation and coaching for astrology, numerology, Vastu, tarot, healing and graphology. So these are various cosmic subjects that I deal with. आप इनको occult बोल सकते हो, cosmic बोल सकते हो. I prefer to use a word cosmic because वो spirituality से related है. Occult requires tantras and other black magics and other things also, which I am not into at all. Right? So we are an ISO certified organization and we are also MSME registered. But now I want to ask you one thing, a very quick one.
रूपा मैम अपना हैंड डाउन कर लीजिए. यू हैव समथिंग टू आस्क मी? You have anything to ask me, Rupa ma'am? Can you lower your hand down? Lower your hand, please. Okay. So we have, how many of you really think that yes, you are here because this workshop was free of cost? If I would have kept 500 rupees for participation, आप में से कितने लोग आते या नहीं आते? A quick one. Rohini ma'am, answer from you. मैम आप म्यूट. हाँ हाँ जी सर, फिर से एक बार बोलिए क्वेश्चन. सर मैम, अगर ये फ्री है वर्कशॉप, अगर मैं इसकी कोई कॉस्ट रख देता तो क्या आप पार्टिसिपेट करते, या आप फ्री है इसलिए? सर नहीं, ऐसा नहीं है सर. एक्चुअली कुछ पता ही नहीं है मुझे, तो बेसिक यही है कि थोड़ा जान ले क्या है एक्चुअली क्रिस्टल, वो कैसे काम करता है. इट इज नॉट द फ्री विच इज अट्रैक्टिंग यू, इट इज द क्यूरियोसिटी ऑफ पार्टिसिपेशन, राइट? यस हाँ, क्यूरियोसिटी. हाँ. हाउ मेनी ऑफ यू फाइंड दिस टॉपिक अट्रैक्टिव? जस्ट शो मी अ थंब. ओके ओके, गुड. यस, गुड 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 गुड. थैंक यू फॉर गिविंग दिस पॉजिटिव एफर्मेशन. आपने मेरा खून बढ़ा दिया. मेरे को लग रहा है कि मैं कुछ ठीक काम कर रहा हूँ. तो आई न्यू समथिंग. कितने लोग ये फील करते हैं कि मुझे, जैसे दीक्षा मैम ने बोला कि मुझे क्रिस्टल्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है, मैं रेकी भी करती हूँ, मैं यूज कर रही हूँ क्रिस्टल्स को. किसी ने बोला मुझे पार्शली पता है, किसी ने खुद पर्सनली यूज किया है तो उनको फील हुआ, राइट? और वो उसके बारे में और जानना चाहते हैं. कुछ लोग ऑलरेडी हीलर हैं और क्रिस्टल्स के अंदर अपनी जर्नी आगे बढ़ाना चाहते हैं, राइट? आप में से यहाँ कोई ऐसा है जो क्रिस्टल हीलर है ऑलरेडी? हु इज अ प्रैक्टिसिंग क्रिस्टल हीलर? एनीवन? Anyone from all of you? Okay. ठीक है. Any, I'm practicing other healing occult melodies, wanna add more modalities to it. ऐसे कितने लोग हैं जो प्रोफेशनली इसको अपनी बकेट में ऐड करना चाहते हैं एज अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस, नॉट फॉर पर्सनल यूज, एज अ प्रोफेशनल? शिवानी मैम. ओके. एनीबडी एल्स जो इस प्रोफेशनली इसको यूज करना चाहेंगे एज अ हीलर? यामिनी. ओके. एनीबडी एल्स? टू मोर. ओके. 3, बस 3 लोग जो इसे प्रोफेशनली यूज करना चाहेंगे, बाकी लोग नहीं करना चाहते प्रोफेशनली यूज. रितु नायर मैम, वेरी गुड. एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग. एनर्जी इज गुड, आई लाइक इट. सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कितने, अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो भी उसका वेलकम, क्योंकि उसको क्यूरियोसिटी का एक बहुत अच्छा ओपननेस मिलने वाला है, जर्नी मिलने वाली है, राइट? यूज क्रिस्टल्स फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली, और पर्सनल यूज के लिए किया है तो भी बहुत अच्छा वेलकम है. वॉना बी प्रोफेशनल क्रिस्टल हीलिंग प्रोफेशनल्स, वॉना बी प्रोफेशनल क्रिस्टल हीलिंग प्रोफेशनल्स, तो ऑलरेडी सबने हाँ बोला उसके लिए. आई एम अ क्रिस्टल एंड वांट टू सी व्हाट मोर सिरी कॉस्मिक एनर्जी इज ऑफरिंग. कोई अगर हमें टेस्ट या चेक करने आया है, आई वुड से प्लीज वॉक अवे. सिर्फ इस बात के लिए यू कैन वॉक अवे, अदरवाइज एनीबडी एंड एवरीबडी इज वेलकम. अगर कोई हमें चेक करने आया है, प्लीज डोंट चेक अस, experience with us the journey. We are opening our hand with whole heart, with total 100% transparency to you. जो मैंने अपनी जीवन में, जिंदगी में पढ़ा है, मैं 200% पास करूंगा आपको. जो लोग भी मेरे से, मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि आप दूसरों को हील करने के लिए जो लोग आए हैं, लोग प्लीज अपना हैंड रेस करें. जो लोग अपने को, दूसरे को हील करना आए हैं, वो लोग अपना हैंड रेस करें. ओके, फ्यू ऑफ देम. मैम, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो खुद हील्ड हैं? आर दे अट्यून्ड देमसेल्फ? सो ये कोर्स आपको ये बताएगा कि आपको अपने को अट्यून करना है, पहले खुद को ठीक करना है, खुद को हील होना है, खुद को अलाइन करना है. देन यू विल बिकम अंडरस्टैंड. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज हीलिंग, व्हाट डिस्टर्ब्स यू, what are your expectation out of this workshop. Please answer these questions to yourself.
और इस वर्कशॉप पे एंड पे ऊपर क्या ये क्वेश्चंस का आंसर आपको मिला, नहीं मिला, 20% मिला, 50% मिला, 100% मिला, वो आंसर अपने दिमाग में रखिएगा, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू टेक अ गुड वाइटल डिसीजन वेदर टू ग्रैब दिस कोर्स और नॉट ग्रैब दिस कोर्स, राइट। मैं यहाँ आपको कोर्स नहीं बेच रहा, मैं आपको यहाँ एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये जर्नी ऑफ क्रिस्टल्स के अंदर आपको मिलेगा। क्या ये आपकी बकेट में आता है, आपकी थॉट प्रोसेस में फिट होता है या नहीं होता है, उसके बेसिस पे ही आप आगे अट्यून होंगे, राइट। सो दैट इज देयर। सो सबसे पहले आप अबाउट द वर्कशॉप, हम इसमें थोड़ा क्रिस्टल्स के बारे में बताएंगे आपको, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में बताएंगे, ये व्हाट आर द चक्रास एंड द क्रिस्टल्स टू एनर्जाइज चक्रास उसके बारे में बताएंगे, व्हाट वेज टू यूज द क्रिस्टल्स उसके बारे में बताएंगे, कॉमन क्रिस्टल्स रिकमेंडेशंस फॉर एवरीवन थोड़ा वो बताएंगे, और कस्टमाइज क्रिस्टल्स फॉर मल्टीपल इश्यूज थोड़ा सा ब्रीफ उसके बारे में मिलेगा। याद रखिए, एक दिन की वर्कशॉप में मैं आपको अपनी मेथोडोलॉजी, अपना कंटेंट और क्रिस्टल्स का एक ओवरव्यू दे सकता हूं, जिससे आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाए कि यस, अगर मैं इस कोर्स को करती हूँ या इस मॉडलिटी को पढ़ती हूँ तो मैं अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में कोई अच्छा पॉजिटिव चेंज ला पाऊंगी। अगर इसके बियॉन्ड आपकी कोई और एक्सपेक्टेशन है तो प्लीज शेयर विद मी बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, प्लीज शेयर विद मी बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर किसी और की कोई और एक्सपेक्टेशन है इस वर्कशॉप से, जो भी मैंने बोला है उसके अलावा, anybody, please openly, there is no harm sharing your expectations, right? Anyone? Okay, Aditi ma'am, thank you for writing the small line that you trust me. Your trust is our confidence. Okay, so briefly, people who have already dealt with us in earlier, हमारे किसी भी कोर्स का कभी भी पार्ट बने हैं, मैं एक शॉर्ट एक्सपीरियंस उनसे कहूंगा कि वो एक शेयर करें बिफोर आई स्टार्ट माय जर्नी। शिवानी मैम, कैन यू स्टार्ट विद इट? शिवानी मैम, कैन यू गिव अ small brief on your experience with Siri Cosmic and your journey with us? Sir, I have learned tarot, numerology, and Vedic switch words from you. Okay. And my journey has been very wonderful, and that is the reason why I am again over here in this workshop, so that I can join the crystal. If I understand this thing comes into my head that I need to understand along with tarot and numerology, I will definitely be a part of it. And yes, the journey has been very, very wonderful. Personally also, sir, you have been very helpful to me and my family. And anything I think about something or anything, I just, one person which comes in my mind is to take guidance or support or help or motivation is you. So means nothing else I can say on Thank you so apart much. from these These words. are more than enough words for me to see. My intention is not to, I give you thinking मैं कितना अच्छा हूँ. I just wanted to, to my new fellow friends, I am saying, because how do you judge a person? Is judge a person by his openness to approachability, that he is approachable. One. Second, whatever he is committing, he is open to take in suggestions and open to work on it to improve. Right? Nobody is perfect in this world. Neither I am, neither am me. Okay. I work on everyday basis. So whatever I have learned in my journey of 10 years, I would pass on that to you. I started my journey with part-time working. I slowly shifted to full-time working into this modalities. Is based on the confidence my students gave me. Like Shivani ma'am is one of a student of me, right? There are many other students who are there who have enrolled for this workshop. I don't know whether they are participating or not, but they were very keen to. I'm sure they will join in the mid journey. So that is there. So welcome again. I start this workshop now. So what is crystals? Crystals are, first of all, they are minerals. ये लाइन जो है ना, ये क्रिस्टल का क्रक्स है, ये गुरु मंत्र है. Crystals are minerals.
बट ऑल मिनरल्स आर नॉट क्रिस्टल्स. सारे मिनरल्स क्रिस्टल्स नहीं होते. व्हाई? बिकॉज अगर हम स्टोन बात करें, एक सिंपल स्टोन की बात करें, तो देयर आर टू काइंड ऑफ स्टोन्स, सेडिमेंट्री स्टोन्स एंड मेटामॉर्फिक स्टोन्स. जिन्होंने भी साइंस पढ़ी होगी उनको ये पता होगा कि मेटामॉर्फिक स्टोन्स वो होते हैं जो मल्टीपल तरह के मिनरल्स के मिक्सचर के कारण तैयार होते हैं. राइट? देयर आर, my background is from marble industry. My last stint was in marble industry, so I happen to get more exposure to stones as such. Although my background is from interior industry, I've been working with architects and all that. Right? So minerals जो हैं वो सारे minerals crystals नहीं होते. कुछ crystals ही minerals होते हैं, उनमें mineral component मिलता है. इसका मतलब उसके अंदर behavior है. A mineral will behave when it will come in contact with either fire, water, air, space or any kind of a zone within your space. And हम इन पंच महाभूतों से ही बने, हम 5 एलिमेंट से ही बने हैं. राइट? हम में से कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि सर मेरे अंदर वाटर नहीं है, मेरे अंदर एयर नहीं है, मेरे अंदर फायर नहीं है, मेरे अंदर अर्थ नहीं है. अभी हमने कुछ दिन पहले ही 5 एलिमेंट मेडिटेशन करवाया. राइट? Very few people could participate in that, but we made you touch all the elements within you. And जब जिन लोगों ने उसके साथ अपने क्रिस्टल्स को मेडिटेट किया, उनके क्रिस्टल्स की एनर्जी बढ़ गई, उनकी क्रिस्टल्स की एनर्जी बैलेंस हो गई. तो क्रिस्टल्स 3 तरह के काम करते हैं. पहला काम, वो आपके किसी भी ब्लॉकेज को रिमूव करेंगे. दे विल रिमूव द ब्लॉकेज. सेकेंड, दे विल बैलेंस द एनर्जीज. थर्ड, they will enhance what is required. They will enhance what is required. Like you and me, even without talking, are also connected by way of a body language. Similarly, crystals also get connected to our vibrational energy, to our koshas and to our auras. We have around हमारे शरीर के आसपास एक आभा मंडल है, और वो आभा मंडल लेयर्स में है. राइट? एक आभा मंडल हम खुद हैं, एक आभा मंडल हमारे आसपास है, और वो लेयर्स में एक्सपैंड होता जा रहा है. एज वी इंक्रीज आवर मेडिटेटिव एबिलिटी, हमारा वो आभा मंडल बड़ा होता जाता है. एक एवरेज आदमी का आभा मंडल या ऑरा जिसे आप बोलते हैं, वो 7 से 7.5 फुट का होता है. 7 से 7.5 फुट का होता है. जब आप मेडिटेशन करते हैं तो वो 15 से 20 फुट तक चले जाता है. एक सेंट का आभा मंडल 300 किलोमीटर के दायरे में घूमता है. इसीलिए जब वन में वो तपस्या करते थे तो उसे क्या बोलते थे? तपोवन. उसे क्या बोलते थे? तपोवन. तो ये भूमि जो है तपोवन है, ये इसमें एनर्जी है. इसीलिए आप गुरुद्वारे के हॉल में जाते हैं तो आप एकदम से री एनर्जाइज हो जाते हैं. योर एनर्जीज गेट ओके. आपके अंदर से नेगेटिविटी खत्म हो जाती है. आप बंगला साहब गुरुद्वारे जाइए, आपने सरोवर के जल में पांव रखा, एंड 5 मिनट के बाद यू विल सडनली फील दैट यस यू आर एनर्जाइज्ड. आप गंगा जी में जाइए, आप वहां पांव डालिए, आपको सडनली लगेगा आप एनर्जाइज हो गए. व्हाई? इट हैज ओपन योर चक्रास, इट वर्क ऑन योर एनर्जी सेंटर्स. राइट? तो इस तरीके से क्रिस्टल्स काम करते हैं. जब वो मेरी बॉडी पे लग रहे हैं, चाहे मैंने ब्रेसलेट के फॉर्म में पहना हो, चाहे मैंने उनको आज अपने आसपास रखा हो, चाहे उनकी प्रेजेंस मैंने अपने टैरो कार्ड्स पे रख दी हो, चाहे मैंने उनको मेडिटेशन के करते समय अपने हाथ में होल्ड कर लिया हो, they will work on you. They will give their energy to you. Who? Because they counteract with your electromagnetic working. अगर साइंटिफिक भाषा में बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज मेरे में से निकल रही हैं, वो मेरे क्रिस्टल के साथ कंसाइड करती हैं और वर्क करती हैं. इट इज ऑल बिलीव इज दैट अगर आप एक बच्चे को बोलो, अच्छा बेटा हिंदी पढ़ ले, 2 मिनट बाद फिर बोलो अब इंग्लिश पढ़ ले, अब मैथ्स पढ़ ले, तो बच्चा क्या हो जाएगा? कंफ्यूज. मैं पढ़ूं क्या, इंग्लिश, मैथ्स या हिंदी? So it is the command that you give to yourself, your subconscious brain, and that command goes to that crystal. When that command is clear and with strong with belief system, crystal works on you. 101% crystal. अगर किसी को ये डाउट है कि क्रिस्टल काम करेगा नहीं करेगा, क्रिस्टल वीक हो गया है, क्रिस्टल वीक होगा तो वो टूट जाएगा, अपने आप टूट जाएगा. धागा नहीं टूटेगा. अगर आपका स्ट्रिंग टूट रहा है, अगर आपका स्ट्रिंग टूट रहा है तो वो स्ट्रिंग की कमी है, क्रिस्टल की कमी नहीं है. स्ट्रिंग नया डल जाएगा. So please don't waste your money
in buying new crystal bracelets, get it repaired. मैं आपको पैसे बचाने के तरीके भी बता रहा हूं। बहुत से लोग ये प्रोपोगेट करते हैं कि स्ट्रिंग टूट गया मतलब आपकी उसकी लाइफ पूरी हो गई, वो नेगेटिव एनर्जी आ गई थी तो इसलिए वो स्ट्रिंग टूट गया। नहीं, आप उसे पहने हुए नहाते हैं, करते हैं, वो फ्रिक्शन महसूस करता है, वो टूट जाता है। तो मिथ और सुपरस्टिशंस में नहीं डालना मेरे को, आपको फैक्ट्स में डालना है। अगर आपके क्रिस्टल में प्रॉब्लम आएगी तो आपको खुद अपने इंटरनली फील हो जाएगा, और अगर आप चाहें तो मैं ही उसे आपको चेक करके बता दूंगा उसमें एनर्जी है या नहीं, इवन इफ यू आर नॉट इन प्रेजेंट विद मी। यस दीक्षा, व्हाट डू यू वांट टू से? सेम यही क्वेश्चन था सर, जैसे कि कई बार ऐसा होता है रीडिंग या कुछ आप थोड़ा तेज बोलो। कि एक यही क्वेश्चन था, जैसे स्ट्रिंग टूट जाता है तो जी। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर लाइक कि इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी ज्यादा इफेक्ट कर गई। बिल्कुल नहीं मैम, सॉरी, मेरे 7 ब्रेसलेट टूटे, मैंने 7 रिपेयर करा के वापस क्लीन करके फिर पहन लिए। सर यूजुअली आई यूज टू वापस से रिपेयर कर लेती हूँ। मैम रिपेयर करके उसको एनर्जाइज करना। देखो आप एक बात समझिए, हमें ये एक एडवांस का टॉपिक है, हालांकि हमें क्रिस्टल कहाँ से आ रहा है? मदर अर्थ से आ रहा है, अभी आपने बोला, राइट? वो मदर अर्थ से उसको किसी ने निकाला होगा, यस, एक लंप के फॉर्म के अंदर, बिग लंप के फॉर्म के अंदर, उस लंप को क्रश किया होगा, वो क्रश होकर एक मैन्युफैक्चरर के पास गया होगा या एक होलसेलर के पास गया होगा। वो होलसेलर से निकलने और उसके बीच में भी ट्रक वाले ने, लेबर ने, 100 आदमियों ने उसको छुआ होगा। तो कितने एनर्जी ट्रांजिशन हुए उसके आप तक पहुंचने से पहले, राइट? जब कोरोना हुआ था आप लोग क्या कर रहे थे? एक सैनिटाइजर से चीजों को क्लीन कर रहे थे। वाई? बिकॉज देयर कैन बी अ वायरस विच कैन बी प्रिवेलिंग ऑन द सरफेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ताकि वो हट जाए। अब अगर इस वायरस को मैं एक नेगेटिव एनर्जी मान लूं तो वो आपके क्रिस्टल पे भी प्रिवेल कर रही होगी जब आप उसे रिपेयर के लिए देते हैं, राइट? तो दैट इज देयर। इसीलिए कहा जाता है कि आपको इवन अपने बच्चे का भी जूठा नहीं खाना चाहिए, या अपने बच्चे को अपना जूठा नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जीज कैसी हैं, उसकी एनर्जीज कैसी हैं। इट्स नॉट दैट कि यू डोंट लव, हम लोग उसको इमोशन से जोड़ देते हैं। मैं तो माँ हूं, मेरा तो दिल प्योर होगा। अरे बाबा, आप नेगेटिवली सोच रहे थे, आधा घंटा पहले अपने अपने पति जी के साथ महाभारत करी है, अब आप उस महाभारत को पास कर रहे हो, वो तो बच्चे के अंदर भी महाभारत ही जा रही है। वो भी कहेगा जी खाया उसने आइसक्रीम और महाभारत शुरू, लो जी मैं भी हूँ पार्टिसिपेंट उसका। वो वाली बात है सर, जैसा खाओ हम वैसा हुआ। एग्जैक्टली, सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। हम कभी कभी क्या होता है, हम रूल्स को फॉलो करते करते सुपरस्टिशियस हो जाते हैं। हमें सुपरस्टिशियस नहीं होना, हमें मिथ नहीं पालने। हम पढ़े लिखे समाज के मॉडर्न जमाने के लोग हैं जो लॉजिक और रीजनिंग को समझते हैं, जिन्हें फैक्ट्स चाहिए, जिन्हें रीजन। मैं आपको अपने कोर्स में डार्क साइड ऑफ क्रिस्टल इंडस्ट्री भी बताऊंगा कि क्रिस्टल इंडस्ट्री का डार्क साइड क्या है, क्रिस्टल इंडस्ट्री में कैसे लोगों को बिफूल किया जाता है और कहां आपको बचना है। ये कोई आदमी नहीं बताएगा आपको, क्योंकि वो कमाई उसका रहे। हर कोर्स कराने वाला ये सोचता है कि मेरे से क्रिस्टल ले ले। आई डोंट फोर्स एनीबडी टू बाय क्रिस्टल्स फ्रॉम मी। यू हैव अ कॉन्टैक्ट, you buy it from there. You don't have a contact, I am there to support you, help you, right? I am not saying that I will not make money. Yes, I'll make money, but you will get a genuine product. I will ensure you don't get a spirited product, right? One. Second, I want you to learn each step in a such a detailed way. इसीलिए इसको 3 layers में बनाया गया। हमारे 3 levels हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपने मेरा 1 और 2 level कर लिया तो वो काफी नहीं है। There are students जिन्होंने से मेरा level 1 and 2 ही करा है, and they are doing very good. उन्होंने खुद आगे healing देना शुरू कर दिया। One of the student in Chennai, one of the student in Bangalore is doing amazing work with that. She started with only 1,000 rupees of an order. Today she takes almost 7 to 8,000, 10,000 rupees worth of an order of crystals, right? So she's grown. And she started with 500 rupees a healing session. Today her fees is 1,500 rupees for a healing session. I said you are almost reaching at a par what I take. She's work. It all depends upon how much you will get involved. एक टीचर सारे स्टूडेंट्स को बराबर पढ़ाता है, किसी के 90 आते हैं, किसी के 70, किसी के 60,
तो ये टीचर की गलती नहीं है, आपके इन्वॉल्वमेंट की गलती है। आप कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप एक्स्ट्रा एफर्ट क्या कर रहे हैं। सो आई एम नॉट ट्राइंग, मैं आपके अंदर का वो स्टूडेंट जगा रहा हूँ जो कभी कभी बंक भी मारता था, मस्ती भी मारता था, और जब पढ़ना था तो वो पढ़ता भी था। विदाउट एफर्ट कुछ नहीं प्राप्त होगा। हाँ, आप ऐसी 10 वर्कशॉप अटेंड कर लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एफर्ट करेंगे तो मैं गारंटी करता हूं कि आपको इस कोर्स के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। क्रिस्टल में ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो आपको नहीं पता होगा। अब हम बात करते हैं वाटर क्रिस्टल्स। सो क्रिस्टल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज, मेटामॉर्फिक मिनरल्स और स्टोन्स फाउंड इनसाइड द मदर अर्थ। अब मदर अर्थ के अंदर हमारे फायर, हीट, मॉइस्चर, वाइब्रेशन सब कुछ है। सो उसके काउंटर एक्शन देयर इज created by three-dimensional interaction of air, moisture, vacuum and light. That is the reason. Acha, okay. Diksha ma'am, where are you? Which location are you from? I'm from Delhi. From Delhi. Okay. Anybody from South? Anybody from South? Shweta ji, Ritu ji. Ritu ji is from Faridabad, I know. Oh, Aarti. Where are you from? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। ओके, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। ओके, सो अगर मैं ये कहूं, इफ आई एम मेकिंग अ राइस इन दिल्ली एंड आई एम मेकिंग द सेम राइस विद सेम रेसिपी इन कोयम्बटूर, विल टेस्ट वेरी डिफरेंट। व्हाई? पानी का फर्क पड़ जाता है सर। पानी का फर्क पड़ जाता है। और Person to person method of doing things. इट इज द एनर्जी दैट यू हैव। गृहिणी की एनर्जी, बनाने वाले की एनर्जी भी काम कर रही है, तो वो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली काम करती है उस चीज के ऊपर, राइट? तो आपको उस एनर्जी के हिसाब से चीजों को देखना और समझना है, राइट? इसीलिए इसी तरीके से हर टॉपोग्राफिकल रीजन के अंदर जो क्रिस्टल है, जो क्रिस्टल अफगानिस्तान से, ईरान से, इराक से निकल रहा है, जो श्रीलंका से निकल रहा है, जो अफ्रीका से निकल रहा है, जो कनाडा से निकल रहा है, जो ब्राजील से निकल रहा है, जो इंडिया से निकल रहा है, नाउ अमेथिस्ट इज वन क्रिस्टल जो 3 जगहों से आता है, ब्राजील, अफ्रीका एंड इंडिया। और ऐसा नहीं है कि जो इंडियन वाला अमेथिस्ट है वो काम नहीं करेगा या वो वीक होगा, उसकी अपनी एक लुक फील अपील है। आप कहोगे सर ये तो डिफरेंट लग रहा है बहुत इससे, अफ्रीका वाला डार्क डार्क लगेगा, ब्राजील वाला थोड़ा ट्रांसपेरेंट लगेगा, और हमारे चाइनीज कहीं पीछे नहीं रहे, उन्होंने तो नकली क्रिस्टल बनाने शुरू कर दिए, क्लियर क्रिस्टल के ऊपर पिगमेंटेशन डाल डाल के एमेथिस्ट बना के बेच रहे हैं। आधे लोग तो वही खरीद रहे हैं और कह रहे हैं सर आपका क्रिस्टल का ब्रेसलेट महंगा क्यों है, आप इतना महंगा क्यों देते हैं? अब उनको समझाना। एक मेरे पास हीलर आए, क्रिस्टल पहना हुआ था, बड़े स्ट्रांगली शी वाज सेइंग दैट मैम इसका लैब टेस्ट करवाया आपने कभी? नहीं मैम, प्लीज मेरे कहने पे एक बार करा लीजिए, आई विल पे द फीस। कहती क्यों बोल रहे हो ऐसा? मैं कहा मैम करा लीजिए, कुछ फैक्ट आपके सामने आ जाएगा। देन ही सेड इट इज नथिंग मोर देन a normal quartz being painted with a high resolution pigmentation, right? That is there. तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। शेप, कलर्स डिफरेंसेस इसी वजह से होते हैं, सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। जहां पानी ज्यादा होगा, नेचुरल बात है एक सॉफ्ट क्रिस्टल निकलेगा। जहां अर्थ, माउंटेन के नीचे से कोई चीज निकलेगी तो वो स्ट्रांग होगी, हार्ड होगी। उसका हार्डनेस का एक स्केल होता है जिसको बोलते हैं मोह स्केल। सबसे हार्ड क्या है, कोई बता सकता है? एनीथिंग हार्डेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड? डायमंड। 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 सारी लेडीज का नाम फटाफट आ गया, डायमंड। डायमंड। सारी लेडीज को पसंद होता है डायमंड, तो सबने फटाफट हो गया सर डायमंड। ये तो मैं कब से अपने हस्बैंड से डिमांड कर रही हूँ, दे ही नहीं रहे। तो डायमंड। अब आपने कितने लोगों ने स्फटिक सुना है? स्फटिक सुना है? क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स और स्फटिक में क्या फर्क है? सर दोनों सेम है सर। वेरी गुड रोमित, प्राउड ऑफ यू। बस स्फटिक राउंड रहेगा, क्लियर क्वार्ट्ज थोड़ा क्रिस्टलाइन टाइप में रहेगा। गुड, शाबाश। So you have given a bingo answer, correct answer. There is no difference between स्फटिक and clear quartz. अब क्लियर क्वार्ट्स एक ऐसा क्रिस्टल है जो 5,000 रुपए केजी से लेकर
7,000 रुपए किलो तक आता है रॉ में। 1,000-1,200 रुपए केजी से लेकर पर 7,000 रुपए केजी तक आता है, और उससे भी महंगा मिल जाएगा आपको जितना क्लियरर जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से क्रिस्टल्स का वर्किंग होती है। नाउ व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रिस्टल्स? Crystals come in various forms when they come raw, and they can be changed into various things. Single terminated bonds, chunks, these are single terminated bonds. ये देख रहे हैं हम नेचुरल क्रिस्टल्स, बॉन्ड्स बने हुए हैं। ये डबल साइडेड बॉन्ड्स हैं, 2 पॉइंटर बॉन्ड्स। क्लस्टर्स हैं, these are clusters. Let me show you a cluster. Can you see this in my hand? Can you see this in my hand? No? Yes. थोड़ा छोटा दिख रहा होगा अभी क्योंकि स्लाइड खुला हुआ है। देखिए मैं इसको एक बार स्टॉप शेयर करके दिखाता हूँ आपको। कैन यू सी दिस नाउ ऑल ऑफ यू? दिस इज ए Yes, sir. क्लियर क्वार्ट्ज क्लस्टर। नाउ द बेस्ट ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज ऑन द बैक साइड। ये जो इसके स्पोक्स निकले हुए हैं, दिस इज द रूट ऑफ क्लियर क्वार्ट्ज, जिससे ये ग्रोन अप हुआ। नाउ दिस क्लियर क्वार्ट्ज ऑल्सो ले एन एग। इस क्लियर क्वार्ट का एक एग भी है। मैं आपको उसका एग दिखाता हूँ। आप कहोगे सर ये आप नई इंफॉर्मेशन ले आए, ये एग सर अभी तक तो ऑमलेट वाला एग ही सुना था। तो आप तो सर नई इंडस्ट्री खुलवाओगे, क्रिस्टल एग्स खा के दिखाओ। ये देखिए मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड चेंज करता हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट यू कैन सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू। ये मैंने ना अपनी बेटी का रूम किराए पे लिया हुआ है, मेरे को रेंट देना होता है, तो दैट इज दिस इज द एग ऑफ अ क्रिस्टल। ये इस तरीके से रॉक फॉर्म में आता है, राइट। बाहर से रॉक दिखेगा और इकट्ठा रखूंगा तो पूरा एग दिखेगा, राइट। दिस इज लाइक दिस, इट कम्स लाइक दिस। कोई बाहर से सोच भी नहीं सकता कि इसके अंदर क्रिस्टल एनर्जी है। आई हैव 20 more than 50 of such pieces which I give to healers, especially who are wanting to work on meditations, जिनको मेडिटेटिव एनर्जी अपनी इंक्रीज करनी है। इट वर्क्स वंडर्स, एम्पलीफाई कर देगा बहुत जबरदस्त तरीके से आपके मेडिटेटिव एबिलिटी को। मैं आपको प्रैक्टिकली साथ साथ दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ थ्योरी पे बात नहीं कर रहा। हाँ चीजों को मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। मेरी जिंदगी, दिस इज वन ऑफ एन कॉस्टलीस्ट क्रिस्टल विच इज कॉल्ड टेक्सटाइट। आप लोगों ने शायद नाम भी नहीं सुना होगा इसका, टेक्सटाइट। This crystal, this small piece is approximately around 6,000 to 7,000 rupees. This small piece. It is sold in gemstones form in carats. It is sold in gemstone forms in a carat. Romit, questions in the last, please. ओके सर। सर एक्चुअली मेरे को एनर्जी लेवल में क्या वेरिएशन है वो पूछना था सर। जैसे अभी क्लस्टर्स हैं और फिर जो एग आपने बताया। देखो जो रॉ क्रिस्टल होगा वो हमेशा एम्पलीफिकेशंस में सबसे अच्छा काम करेगा। हाँ मैम, हरकीमा डायमंड इज मेड मोजोनाइट का ही एक रेंज है हकीमा डायमंड। आई डोंट हैव दैट इन स्टॉक राइट नाउ। ओके सर। पर ये हकीमा डायमंड जिसने मैम ने, श्वेता मैम ने लिखा है, दैट इज देयर। मेरे ख्याल से मैं उनका प्लीज Sir, I have been looking for Herkimer diamond for a long time, but I am not able to get it. और वो यूएस से मिल रहा है पर वो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, तो मैं ऑनलाइन आप सब। ढूंढ दूंगा आपको, मैं आपको ढूंढ दूंगा। गिव मी अ कॉल आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग वर्कशॉप। Oh, my number is there in the group also. Oh, and I will share that Because number. I'm a numerologist and according to my grade Shukra, that is 6 number is missing. I'll ठीक है? I'll discuss that in the last, right? Yes, so I have been looking for it and I'm not आपको उसका getting अच्छा it. ऑप्शन दे देंगे, आपको इजी ऑप्शन दे देंगे उसका। हाँ Okay, चलिए sir. ठीक है तो चलिए चलते हैं।
Okay. Table, Cobacons. Customized shapes like pyramid and balls, right? That is there. So then comes now, आप में से कितने लोगों ने रेनबो देखी है? How many of you have seen rainbow? यस सर, अभी रिसेंटली देखा था 2 दिन पहले। रिसेंटली देखा था 2 दिन पहले। ओके। तो रेनबो के कलर्स बताओ जरा। विबग्योर। विबग्योर। विबग्योर के कौन कौन से कलर्स आ जाते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। Okay. So same range of these colors are also available to you within your energy system. Energy system. Right? So there are 7 chakras in our body, from root chakra to crown chakra. Each chakra is an energy center and is associated with a color. It also is associated with a kind of an layer of our aura and layer of our koshas. There are 2 things in our body which are auras and koshas. So these 5 koshas are related to those layers. Yes. So how many chakras do you have? Can anybody tell me? 7। रोमित एक more मिनट, than बाकी 7. लोगों को भी पढ़ कर। हाँ जी मैम। So it's more than 7, but basically सबको 7 chakras पता है, but more than 7 chakras are there. I Okay. think more. Any numbers which you can share? I think more than 100 chakras are there. Okay. Anybody else with any other figure? Romit, you were saying something. सर एक्चुअली बेसिकली जो है ना सर, अपनी फुल बॉडी को कंट्रोल करने के लिए 7 चक्रास है सर। बट चाइनीज एक बोलते इसके हिसाब से मेरिडियंस करके होते हैं, उसमें भी चक्रा सिस्टम आते हैं। तो वो हर नर्व के उसे जॉइंटेड है वो चक्रास। और वो पॉइंट्स होते हैं, मतलब उससे मतलब फुल ये जो चक्रा की जो एनर्जी है उस पर्टिकुलर पॉइंट में अपन ट्रांसफर करना है तो वो मेरिडियंस काम आता है सर। ओके, ठीक है। तो नंबर ऑफ चक्रास कितने हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। I think 108. 108. Any other figure? Any other figure from you guys? 114 chakras are there. 72,000 nadis are there in our body, and each nadi is related to all the working with the smaller chakras and feeding this higher main primary chakras. तो आप में से कितने लोग ग्राउंडिंग को समझते हैं? ग्राउंडिंग क्या होती है? व्हाट इज द ग्राउंडिंग? व्हाट डू यू मीन बाय ग्राउंडिंग? रितु मैम, अरे कुछ तो बोलिए मैम। क्रिस्टल यूज कर रहे हो, कुछ तो बोलो। नहीं, क्रिस्टल आपसे मंगवाए हैं अभी, मैं बिल्कुल न्यू। ओके, मैं नहीं कोई बात जानती। नहीं। एनीबॉडी एल्स? To release excess energy. Release excess energy. Very good. शाबाश। Anything else? To connect to earth energy. Earth energy. और कुछ? श्वेता जी, anything from you? Nothing, sir. I'm a numerologist and tarot card reader. Nothing about these crystals. A basic knowledge I have. चलिए ठीक है, गुड। सर, नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करता है? हाँ करता है, बिल्कुल करता है। तो आपने बहुत सारे पॉइंट सही बोले, किसी ने भी गलत नहीं बोला, सबने अपने अपने लेवल पे जितनी नॉलेज थी उसके हिसाब से अच्छा बोला। नाउ व्हाट इज ग्राउंडिंग? ग्राउंडिंग चक्रा इज इन आवर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इन आवर मिडल ऑफ आवर फुट। तो ये अर्थ एनर्जी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक पेड़ का स्थिर खड़े रहना किसकी जिम्मेवारी है? किसकी जिम्मेवारी है? उसकी रूट की। इसी तरीके से हमारे ग्राउंड का, हमें ग्राउंडेड होना हमारी जिम्मेवारी है। हम एक अपने बिहेवियर में ग्राउंड होते हैं, एक मटेरियल लेवल पे ग्राउंड होते हैं समाज के लिए, एक मेंटल लेवल पे ग्राउंड होते हैं अपनी नॉलेज के बेस पे। लेकिन स्पिरिचुअली जब हमें ग्राउंडेड होना है तो हमें अर्थ एनर्जी के साथ जुड़े रहना है। और वो अर्थ एनर्जी एक रिलीज सेंटर है, एक टेक अवे सेंटर है। इट्स अ गेटवे विच विल हेल्प यू टू ब्रिंग इन द सूदिंग एनर्जीज फ्रॉम द अर्थ and release the negative energies towards the ground, because इस अर्थ के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। सो फायर भी अर्थ के अंदर होती है, वाटर भी अर्थ के अंदर होता है, मिनरल्स भी अर्थ के अंदर होते हैं, मेटल भी अर्थ के अंदर डेवलप होते हैं। सो इस अर्थ के अंदर
इतना बड़ा वॉर्म है इस माँ का, इस अर्थ का, इस गॉड का, कि हम पृथ्वी, भूमि, कुजा, अलग अलग नामों से इन्हें बुलाते हैं। और ये सब तरीके की, इवन आदमी की अंतिम यात्रा में भी जो उसकी अस्थियां हैं या उसकी राख है, वो भी ये अर्थ अपने अंदर ही वापस लेती है और एक फर्टाइल वे के अंदर उसे यूटिलाइज करती है। आप समुद्र के तले में भी चले जाइए तो वहां भी जमीन है। और उस जमीन में ही जब डिस्टर्बेंस होती है तो साइक्लोन आता है, और उस साइक्लोन को बचाने के लिए भी पानी ही रिस्पॉन्सिबल है। वो बनाता भी पानी है और बचाता भी पानी है। इसलिए जब अर्थक्वेक आता है और आप ट्रेवल डाउन करते हैं, वो पानी को क्रॉस करता है, तो उसकी सिस्मिक लेवल कम हो जाता है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। सो ग्राउंडिंग इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बिफोर इवन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट चक्रास। आपको ग्राउंडिंग जरूर करनी है। सबसे इजी ग्राउंडिंग हम लोग क्या करते थे बचपन में, कोई बता सकता है? सबसे इजी ग्राउंडिंग हम लोग क्या करते थे? अभी बोलूंगा तो सब नंगे बोलेंगे पैर हाँ हाँ सर। चलना, हाँ जी, नंगे पैर चलना। यस, वेरी गुड मैम। किसने बोला ये? श्वेता। श्वेता मैम, 2 चॉकलेट मिलने वाली है आपको, ठीक है? चलिए सर कीचड़ में पैर रख के सर, हाँ जी, मतलब बारिश होती थी तब खेलना सर, बारिश में मट्टी में एकदम। हाँ तो आज के मम्मी क्या बोलती है? ओ बेबी, यू विल गेट डर्टी, इट इज वायरस, डोंट टच। तो हमने क्या बना रखे हैं? 2 सेंसिटिव चिल्ड्रन, उनको नेचर से दूर लेके जा रहे हैं। ये सबके ब्लैक बोर्ड्स हैं, राइट? जिन जिन के ब्लैक बोर्ड्स हैं ना, उनको क्वेश्चन का आंसर आराम से नहीं मिलेगा। तो जो जो खोल सकता है प्लीज खोल लो। रूपा मैम, चलिए। हे, देन what is your root chakra doing to you? Root chakra is giving you basic trust. What is the sacral chakra gives you? It gives you a sexual and creative balance. What is the solar plexus does with you? It gives you a wisdom and power. Briefly, ये बहुत, इसके बहुत और एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत और चीजें हैं इससे जुड़ी हुई। लव एंड हीलिंग, कम्युनिकेशन इज विद थ्रोट चक्रा, अवेयरनेस इज विद, एंड कंसंट्रेशन इज विद थर्ड आई चक्रा, एंड क्राउन चक्रा गिव्स यू स्पिरिचुअलिटी ऑन अ ब्रॉडर लेवल। जब भी इस हमारे बिहेवियर में एक कॉमन कंप्लेंट है ग्रोइंग अप बच्चों के साथ, सर हमारा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, उसका तो कंसंट्रेशन ही नहीं है। शिवानी मैम कहाँ हैं आप? यस सर। शिवानी मैम, आपका कंप्लेंट क्या था हमारे साथ जब आप फर्स्ट टाइम मुझसे मिले थे, कि बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल नहीं है? एंड वी वर्कड ऑन, व्हेन वी वर्कड ऑन हिज हीलिंग मोडालिटीज, वी वर्कड ऑन वेरियस कॉम्बिनेशंस, ही वाज एबल टू अलाइन। उसमें हमने वेरियस तरह के चीजों को यूज किया, जिसमें से क्रिस्टल्स भी एक पार्ट थे, राइट? एंड इट वर्कड ऑन इट, राइट? तो ये जब भी आपकी एनर्जी डिसबैलेंस होंगी, आपको लग रहा है कि आपके हस्बैंड घर वापस आए और आते ही गुस्सा कर दिया, तो क्या वो उस दिन गुस्सा जागा? नो, इट्स एन accumulated दिस नेगेटिव एनर्जी विद इन, जो पल रही है। उस दिन तो वो वोल्केनो फटा, और हम सोचते हैं उसी दिन कोई घर ऑफिस में कुछ हुआ होगा, इसलिए इतना रिटेलिएशन आया है। रिलेशनशिप्स बिगड़ते हैं बिकॉज एनर्जीज डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। सेल्फ एस्टीम के नाम पे ईगो बड़ी हो जाती है, ईगो के नाम पे स्टबननेस आ जाती है, स्टबननेस के नाम पे एक्सेप्टेबिलिटी जीरो हो जाती है, अडेप्टेबिलिटी जीरो हो जाती है। तो ये चक्र एनर्जीज हीलिंग नहीं करेंगी, आपको लाइफ जीने का तरीका बताएंगे कि लाइफ जीना कैसे है। एनीबडी हु थिंक्स कि 100% स्मूथ लाइफ हो जाए, तो वो गलत वर्कशॉप में बैठा हुआ है। आपकी लाइफ स्मूथ कभी भी नहीं हो सकती। आपको लाइफ को मैनेज करना सीखना है, क्योंकि देयर विल ऑलवेज बी चैलेंजेस, देयर विल ऑलवेज बी बॉटलनेक्स, बट हाउ टू मैनेज देम, हाउ टू मूव देम अहेड, उस जर्नी को ही कोई भी अकॉल्ट साइंस हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे टैरो हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वो आपको लाइफ जीने का तरीका बताता है। जो लोग सिर्फ रेमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी कोर्स को करते हैं, वो सबसे पहले बिटरली फेल होते हैं, क्योंकि उनको पर्पस ऑफ डूइंग अ कोर्स ही नहीं पता। अवेयरनेस लेके आता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन लेकर आएगा, राइट? दैट इज देयर। देन
every chakra is also associated with a set of crystals. From root chakra to sacral chakra to solar plexus, each crystal is there, and each crystal has a different property and a different purpose and a benefit. So there are various kind of combinations that we can create. अच्छा, आपके बिहेवियर में एक ऑटो रिएक्शन आता है, राइट? एक मिनट के लिए मैं इसको अनशेयर करता हूं और आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि आप में से कितने लोग सोच के गुस्सा करते हैं? ये आज मैंने सोचा मैं गुस्सा करूंगा। कोई है ऐसा जो सोच के गुस्सा करता है? कि सोचा हो यार शाम आने दो 7 बजे के 20 मिनट के ऊपर गुस्से का भंडार ब्लास्ट। ये श्वेता मैम की अभी हंसी आई है ना, नेचुरल हंसी, जो ये नेचुरल, ये जो कपिल शर्मा के शो वाली हंसी आई है, ये ही नेचुरल हीलिंग है, ये बेस्ट हीलिंग है। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ हीलिंग देमसेल्फ। ये जो श्रीतु मैम के फेस के ऊपर एक नेचुरल स्माइल दिख रही है, ये एक नेचुरल हीलिंग है। ये हील हो रहे हैं क्योंकि इन्हें अनकहे आंसर्स मिल रहे हैं, अनकहे आंसर्स मिल रहे हैं, राइट? तो अगर हम ये कहें कि आपको मेरी वर्कशॉप अच्छी लग रही है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? बाय द affirmations that you are giving me, in the way of smile, in the way of thumbs, in the way of handshake, in the way of the answers and participations that you are doing. So जितने भी लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर, जिन्होंने वीडियोस खोले उनको डबल थैंक यू, जिन्होंने नहीं खोले उनको भी थैंक यू, बट मैं चाहूंगा वो सारे खोले, क्योंकि ब्लैक बोर्ड्स मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। राइट, ब्लैक बोर्ड पे जब कुछ नहीं लिखा होता तो कहते हैं मैडम कुछ तो लिखे, आंसर तो मिलेगा क्वेश्चन का, राइट? अच्छा बनता है ना, वीडियोस ऑन होते हैं तो यू आर एबल टू कनेक्ट। नहीं वो तो मैम छोड़िए आप उस चीज को, उसको आप अभी वो एक, अगर आप अपनी वीडियो ऑफ कर देंगे तो हमें भी लर्न करने में मजा नहीं आएगा ना, ऐसे सिखाने वाले को भी तब मजा आता है। देयर कैन बी सिचुएशंस विद एवरीबॉडी, certain people are outside taking care, right? So we have to be understanding, right? कोई बात नहीं, that is okay, we are not pinpointing anyone, and हम लोग सिर्फ जोड़ना चाह रहे हैं लोगों को कि ये एक छोटा सा परिवार जो बना है ये ग्रो कर सके, राइट? अब मैं बात कर रहा हूँ बिहेवियर की, क्रिस्टल कैसे काम करता है। क्रिस्टल्स को काम करने के लिए मान लीजिए आप, your daughter is in a hostel, suddenly she comes back, what happens to you? You want to do the best of the thing by your heart, not from your brain, so there is an emotional connect। और होता क्या है उसके कारण? एक क्रिएटिव डिश बनती है। आज हम सांबर के साथ में मूंग की दाल का हलवा, साथ में ये, साथ में वो, दुनिया जहान की बेस्ट क्रिएटिविटी कहां से निकल के आ रही है? आप क्रिएटिविटी यूज कर रहे हो सैक्रल चक्र से, लेकिन उसका उद्गम कहां से हुआ? हार्ट चक्र से। उसकी थिंकेबिलिटी कहां से आई? थर्ड आई चक्र से। तो जब आपके चक्रास अलाइंड होते हैं तो आपकी एनर्जीज बेस्ट इमिटेशन देती हैं। और यही 2 मिनट पहले आपके सांप के साथ आपका द्वंद्व युद्ध हुआ हो और फिर बोले कि परोठा बना दे। परोठा अगर पूरा बन जाए और अच्छा लग जाए तो मैं आ जाऊंगा उसके घर खाने के लिए, वो वाला परोठा। फिर तो अगर निकेत कपूर बेल बजा देगा, इसको भी इसी टाइम आना था, इसने को बेल बजा दी, नहीं करती तेरी वर्कशॉप अटेंड, जा। सारा गुस्सा निकेत कपूर के ऊपर, उसके बेचारे की वर्कशॉप घुस गई। दिस इज हाउ वी बिहेव। हमारा फिजिकल बिहेवियर, हमारा मेंटल बिहेवियर, हमारा इमोशनल बिहेवियर हमारे चक्रा सिस्टम से बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, जो हम समझते नहीं है। हमने बचपन में कभी किसी पे कोई अत्याचार हुए देखा और हमारे अंदर या तो फियर फैक्टर आ गया या हम भी रिबेलियस हो गए। हमारा वो जो रिबेलियस बिहेवियर है वो क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि वो एक परसेप्टिव वैल्यू हमने चाइल्डहुड में क्रिएट कर ली सबकॉन्शियस ब्रेन में, और उस सबकॉन्शियस ब्रेन की एनर्जी पे काम करने के लिए आप साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या न्यूरोमोटर सिस्टम को करेक्ट करते हो। वो न्यूरोमोटर सिस्टम पे जो करेक्शन हो रहा है वहां पे क्रिस्टल हेल्प करते हैं आपको। इट इज हाउ द हीलिंग हैपेंस। रेकी हीलिंग ले लीजिए, चाहे प्राणिक हीलिंग ले लीजिए, चाहे पीटा ले लीजिए, चाहे साउंड ले लीजिए, टेक एनी हीलिंग इन दिस वर्ल्ड, चाहे आप उसके 50,000 रुपए दीजिए, लाख दीजिए, 5,000 रुपए दीजिए, 500 रुपए दीजिए, लेकिन वो काम आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम पे ही कर रहा है। अगर जितना अच्छा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम वर्कआउट करता है उतना आप अलाइन होते चले जाते हैं।
इट इज जस्ट लाइक दैट, साइकोलॉजिकली हमें लगता है कि हम डॉक्टर से मिलके आए, अब हम ठीक हो जाएंगे क्योंकि उसने दवाई दे दी। एक्चुअल में हम अपने अंदर बिलीफ देते हैं अपने आप को कि दवाई खा के मैं ठीक होऊंगा। अगर मैं कहूं कि आप भगवान के नाम की एक दवाई सोच लीजिए और उसे बोलना शुरू कर दीजिए, व्हाई डज अ मंत्र वर्क ऑन यू? व्हाई डज अ मंत्र वर्क ऑन यू? मंत्र वर्क ऑन यू बिकॉज यू हैव अ बिलीफ इन इट। एक मंदिर जाने वाले आदमी को बोलिए, सर अब आपने ना पूजा जो है ना मॉस्क में जाके करनी है, आपने पूजा चर्च में जाके करनी है। मैं ये नहीं कह रहा दूसरे धर्म गलत है, लेकिन क्योंकि हमने वो बिलीफ सिस्टम नहीं बनाया हुआ अपने अंदर, तो हमें वो मॉस्क की पूजा काम नहीं करती हमारे ऊपर। मॉस्क बुरा नहीं है, हमारा बिलीफ सिस्टम उसे असर नहीं कर रहा। देयर इज अ पैटर्न इन विच वी आर। मैं बचपन से हवन करता आया हूं, तो मैंने बचपन से हवन नहीं देखा है, आहुति ही देखी है। मंत्र पढ़ने पे आहुति देनी पड़ती है, स्वाहा बोलना पड़ता है। अब कोई जना हनुमान मंदिर जाता है, कोई गणेश जी के जाता है। तो ये थोड़ा कि सर वो ज्यादा वाली पावर वाला करना है तो शिव जी को पकड़ लो, कम पावर वाला करना है तो हमारे हनुमान जी तो इजीली माने जाते हैं, और किसी और चीज को करना है तो किसी और को पकड़ लो, और सब कुछ नहीं मिल जाता तो लोग कहते हैं दुर्गा चालीसा ही पढ़ लो। अरे आपका बिलीफ सिस्टम है तो काम करेगा, वो नहीं है तो नहीं काम करेगा वो। आप दुनिया जानता, मैं आपको बेस्ट क्रिस्टल दे देता हूँ, चार्ज करके दे देता हूँ, आपके नाम से चार्ज करके दे देता हूँ, फिर भी काम नहीं करेगा क्योंकि आप ही बिलीव नहीं करते उसमें। आपको मैं जेमस्टोन चाहिए, मैं देता हूँ आपको, मोस्ट पावरफुल जेमस्टोन दूंगा, मोस्ट एक्यूरेट जेमस्टोन दूंगा आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, मगर वो काम नहीं करेगा क्योंकि आप बिलीव नहीं करते। आप मैं एक न्यूमरोलॉजर हैं, टैरो रीडर है, मैं भी एक न्यूमरोलॉजर हूँ और टैरो रीडर हूँ। हम लोग किसी का नेम चेंज करते हैं, किसी की नेम एनर्जी पे काम करते हैं। हम पहली चीज उसे बोलते हैं, बिलीव इट इन योरसेल्फ, मैनिफेस्ट इट, एनर्जाइज इट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो जब तक आप उस एनर्जीज पे काम नहीं करोगे, साथ जुड़ोगे नहीं, वो काम नहीं करेगा आपके लिए। इस जर्नी में, इस कोर्स के अंदर, इस वर्कशॉप के थ्रू मैं सिर्फ आपको ये कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि यू हैव टू बिलीव इन 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 वॉट एवर यू आर बाइंग। आप बिलीव से बाय करिए, मैं गारंटी करता हूँ उस जर्नी में आप फेल नहीं होंगे। इस कोर्स के बाद भी, इस कोर्स के बाद ही आपका मेरा रिश्ता शुरू होगा। इस कोर्स में रिश्ता बनेगा, इस वर्कशॉप में रिश्ता बन रहा है, इस कोर्स से रिश्ता मजबूत होगा। इस कोर्स के बाद आपका मेरा रिश्ता बढ़ेगा। यू विल बिकम पार्ट ऑफ मी, एंड मैं खुद को फेल होता नहीं देख सकता अगर मैंने आपको बनाया है तो। इफ यू फेल, आई फेल, सो आई विल एंश्योर यू विल नॉट फेल। ये मेरी एक गारंटी है। मैं इतना बड़ा वर्ड बोल रहा हूँ, ऑनलाइन बोल रहा हूँ, किसी बेस पे बोल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस जर्नी में, क्रिस्टल चार्ट में। ओके, चलिए एक ड्रिल करते हैं, बड़ी अच्छी सी इजी सी ड्रिल करते हैं आपके साथ। कि आप में से कितने लोग अपने अपने कलर्स बताइए। चलिए एक क्विक वन, अ क्विक वन फॉर ईच वन ऑफ यू। आपको एक गिफ्ट देके भेजेंगे यहाँ से। अपने फेवरेट कलर्स बोलिए। ब्लू, रेड। नहीं, एक एक करके सर बताएंगे, तो मैं सारे इकट्ठे बोल दूंगा तो मुझे याद नहीं रहेगा किसने कौन सा कलर बोला। ब्लू किसने बोला था? मैंने सर। ओके, ब्लू। मैम आपको लाइफ में बहुत इजी गोइंग, क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप्स चाहिए। आपको फ्री फ्लो चाहिए। जब आपको बॉटल नेक्स आते हैं, आप सेंसिटिवली हर्ट हो जाते हो, आपके इमोशंस आपकी आंखों से निकल आते हैं। सही है। एनीबडी एल्स विद एनी कलर? किसने रेड बोला था? सर Sir, मैंने I'm सर not able to see the chart. Can you please share आई it एम on नॉट screen? शेयरिंग द चार्ट अभी मैम, अभी मैं चार्ट दिखाई नहीं रहा किसी को। Okay. आई हैव अनशेयर्ड द सर चार्ट। पिंक, सर पिंक। पिंक। जिन जिन लोगों का पिंक कलर फेवरेट है दे आर वेरी वेरी डीपली कनेक्टेड टू द सेल्फ लव एंड दे बिलीव इन डिवाइन असॉर्ट। वो हार्ट रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, एंड दे बिल्ड अप और डिस्ट्रैक्ट थिंग्स। उनकी लाइफ में वो चीजों को जो भी बनाते और तोड़ते हैं, वो दिल से ही तोड़ते हैं। उनका दिमाग, उनके दिमाग से भी ज्यादा उनका दिल काम करता है उनको। एनीबडी एल्स? यस सर, यस सर। एक्वामरीन। Aquamarine is again, ma'am. You have yourself given an answer. What is aqua? Aqua is water. Marine.
मैलिंडी इज ड्राइविंग अ फोर्स। आपको फ्री फ्लो चाहिए, लेकिन आपके अंदर की गहराई में बहुत सारे इमोशंस छुपे हुए हैं। आप ऊपर से शांत दिखते हो, अंदर खलबली है। हाँ सर, मेरा ऑरा का कलर एक्वामरीन था, एक बार टेस्ट करवाया था तो। हाँ तो मैम, आपका ऑरा का कलर, दैट मींस यू हैव सो मेनी डेप्थ्स इनसाइड यू। आप लेयर्स के अंदर हो बने हुए। आपका आउटर लेयर से आपके अंदर की डिस्टरबेंस या आपके अंदर की गहराई को कोई फर्स्ट लेवल पे नहीं जान सकता। थैंक यू। या एनीबॉडी एल्स? यस दीक्षा। Sir, I have two colors, one black and red. Black and Red. okay. You hold on to your secrets and you are highly energetic to work on the routine targets. You break your targets into small points और उस पे काम करते हो। जैसे ही वो चीज खलबली होती है तो आप में नेगेटिविटी भी आ जाती है। आप साइलेंट प्लानर हो, जमीन के नीचे प्लानिंग करके चलते हो। जो आप मुझे बताओगे उसके अलावा 4 पॉइंट दिमाग में हैं। बैक एंड स्टडी करते हो, ठीक है? सर मैं डूडल के बाद से ना आपकी बहुत बड़ी फैन हो चुकी हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ बोलिए मैम। सर येलो। येलो, स्ट्रॉन्गली स्पिरिचुअली कनेक्टेड, वेरी वेल ओपन इन द ब्रेन। थिंक टैंक हो आप, थिंक टैंक। यू आर अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिस्ट। किसी भी क्राइसिस मैनेजमेंट को करना हो, यू आर द राइट पर्सन। ओपनर ऑफ द पाथ, और खुद भी स्ट्रांगली अपने आप को सबमिट करते हो टू द डिवाइन एनर्जी, एंड यू स्ट्रांगली बिलीव दैट यस, ऑलवेज अ रे ऑफ लाइट इज अवेलेबल टू यू। इज दैट राइट और रॉन्ग? एनीबॉडी एल्स? वेरी करेक्ट। सी, मैं आपको ये चीजें क्यों बता पा रहा हूं? बिकॉज मैंने एनर्जी को समझा हुआ है, मैंने क्रिस्टल को नहीं समझा हुआ। मैं क्रिस्टल के थ्रू एनर्जी का यूटिलाइजेशन सिखाऊंगा आपको। मेरा लेवल 1 एंड 2 आपको हीलिंग सिखाएगा, लेवल 2 आपको ग्रिडिंग सिखाएगा, लेवल 3 आपको डाउजिंग सिखाएगा, लेवल 3 जो है ना, वो एक मास्टर कोर्स है अपने आप में, जहां आपको डायग्नोस कैसे करना है, कौन सा क्रिस्टल दिया जाए। मैं आपसे पूछूं कि बच्चा स्टबन है, कौन सा क्रिस्टल दोगे दीक्षा? आप तो क्रिस्टल यूज करते हो, विच क्रिस्टल विल यू गिव? बच्चा जिद्दी है, किसी की सुनता नहीं है। पहले तो ये बताओ कौन सा चक्र है रिलेटेड? सर मेरे अगर मैं उसमें रूट चक्र कहीं ना कहीं और क्राउन चक्र मुझे जो है इसमें लग रहा है, तो मैं क्लियर कॉर्ड्स और एमेथिस्ट का एक मिक्सचर जो है। अब आपने क्या किया, मेरे सिम्टम के ऊपर ही कंक्लूड कर दिया। आपको बुखार चढ़ा है, बुखार बीमारी है? अगर बुखार बीमारी नहीं है और बुखार सिम्टम है, तो जिद्दी होना भी एक सिम्टम है। वो जिद कहां से पैदा हुई, वो क्यों पैदा हुई? इज इट अ क्रिएटिव नीड, इज इट अ इमोशनल नीड, और इज इट अ मेंटल नीड? जब तक हम उसको डी एनर्जाइज करके बैक एंड इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, तब तक हम उसके रूट पे नहीं पहुंचेंगे। हाउ कैन यू गिव अ क्रिस्टल जस्ट बेस्ड ऑन अ सिम्टम? सर, वो इमोशनली बहुत हर्ट है, उसके घर में ना किसी की डेथ हो गई। आप बोलोगे सर रोज क्वार्ट्ज दे दो, सेल्फ लव क्रिएट कर देगा, सेलेनाइट दे दो, ऑरा क्लीन कर देगा, और साथ में ग्रीन एवेंचुरियन दे दो, अपॉर्चुनिटी खोल देगा। आप तो किट बना के दे दोगे। इज इट एक्चुअली द डेथ, or there is a hidden trauma which he is carrying? The death was the last nail in the coffin जिसने उसको बर्स्ट आउट किया और वो डिप्रेशन में चला गया बंदा। आपको उस एंगल से चीजों को देखना सीखना है इस कोर्स के थ्रू, तो आप क्रिस्टल बता पाओगे कि मुझे क्रिस्टल कौन सा देना है, मुझे इंजेक्शन कौन सा मारना है, मुझे डिस्प्रिन देनी है कि क्रोसिन देनी है कि कॉम्बिफ्लिन देनी है। हम तो क्या करते हैं, हम खंसा खराब है, गले में पेन है, डोलो 650, बुखार है, डोलो 650, ये हो गया, डोलो 650। डोलो 650 को तो हमने नेशनल मेडिसिन बना दिया अपने घर की, विदाउट इवन नोइंग एट अ सिम्टम लेवल रियल प्रॉब्लम कहाँ है, जड़ कहाँ है चीज की। आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, हस्बैंड इज फाइटिंग विद द वाइफ, उसको ऑफिस के अंदर रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, उसकी फाइनेंशियल फाइट चल रही है, his aspiration with himself is not being met, उसका ट्रॉमा वहां है। काम आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा पे करना है, आप काम रूट हार्ट चक्रा पे कर रहे हो।
आपको काम थ्रोट चक्रा पे करना है, वो उसकी बात कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, उसको कोई समझ नहीं पा रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है उसकी, तो वो जड़ कैसे पकड़ोगे उसकी? ये ही वो कोर्स बताएगा आपको। ये इसीलिए इस कोर्स का नाम मास्टर कोर्स रखा, इसीलिए इसके लेवल 3 बनाए गए। इसमें क्वेश्चनियर भी है लेवल 3 में, जो करीबन 150 क्वेश्चंस का क्वेश्चनियर है, जिसके अंदर जो आपको हेल्प करेगा एक क्विक डायग्नोसिस में। कभी किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया कोई? गया कोई? हाँ रितु मैम, एक बार अनम्यूट करिए प्लीज। आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या करता है? आयुर्वेदिक डॉक्टर आपसे लिखवाता है आप क्या खाते हो, कितने बजे उठते हो, आपका रूटीन क्या है, आपको लास्ट घूमने कब गए थे, आपने लास्ट क्या चीज करी थी, आपके वेरियस बिहेवियर पैटर्न को नोट करता है, जिसका कोई लेना देना नहीं है आपकी खांसी जुकाम से। ये सही है। I सही है। remember my wife went to an Ayurvedic doctor. She was having a problem of menopause. Early menopause हो रहा था. She was worried कि इतनी छोटी, जितनी जल्दी हो रहा है तो it will lead to a lot of troubles. And we were very having a lot of problems with that. She went to it. उसने एक 4-15 पेज का हमसे क्वेश्चनियर लिखवा डाला। उन्होंने कहा यार इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमने अपनी जिंदगी में आज तक किसी को नहीं दी जितनी इनको बता रहे हैं। लास्ट पिक्चर कब देखने गए थे, लास्ट छोड़ीले कब बनाया था, लास्ट झगड़ा कब हुआ था, लास्ट कलर कौन सा पहना था, शॉपिंग कब करी थी, कब कौन से आवर के ऊपर आपको गुस्सा ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा भूख कब लगती है आपको, आप जब भूख लगती है तो आप क्या खाते हो, आप पानी कितना पीते हो। उसने क्या ऐसा चीज नहीं थी जो उसने हमसे नहीं पूछी। एंड दैट इज द डे व्हेन आई रियलाइज कि क्या ऐसा क्वेश्चन क्रिस्टल्स के लिए नहीं बन सकता। एंड देन आई डेवलप्ड दैट क्वेश्चनियर। दैट वाज अ लर्निंग कर्व फॉर मी कि अगर मेरे को आज क्रिस्टल देने में तकलीफ आ रही है, कि मैं क्रिस्टल हीलर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को और मुझे ही क्रिस्टल्स को डायग्नोज करने में तकलीफ हो रही है, तो क्या आपको रियली मेरे स्टूडेंट्स को तकलीफ नहीं होती होगी? दैट मेड मी मेड लेवल 3 द क्रिस्टल डॉक्टर, द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिस्टल रेमेडीज, द नेम ऑफ दैट कोर्स। वो लेवल 3 अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कोर्स भी है और जुड़ा हुआ भी है। जब आप तीनों लेवल्स कर लेते हैं तो काफी हद तक आप अपनी किटी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज बैंक लेके जा रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप अगर मुंह खोलोगे या बात करोगे तो आप एक नॉलेजेबल चीज पास करोगे। आपको रीजन पता है कि आप क्यों दे रहे हो। जब आपको कॉन्फिडेंस होता है ना, तो दूसरा वाला कितना मर्जी बोल ले, आप उसको काउंटर कर सकते हो। व्हाई आई एम एबल टू स्पीक टू यू लाइक दिस? Because I know what I am doing. I have done my journey. In my journey of learning crystals and developing crystals and researching crystals, I have developed those points in me. Right? इसलिए मैं आपसे इतनी बात कर पा रहा हूँ और इतना कॉन्फिडेंटली कह पा रहा हूँ चीज को। So that is what I want to make you my image. देखो, मैं हमेशा ही मानता हूँ कोर्स में 100 लोग हो या 50 लोग हो, लेकिन 50 समझदार 10 समझदारों से 10 समझदार ज्यादा अच्छे हैं बजाय कि 50 गधों से। आई डोंट वांट टू क्रिएट, मुझे भेड़ चाल नहीं चाहिए, मुझे वो जेन्युइन लोग चाहिए जो जेन्युइनली मार्केट में लर्न करके एक ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, रिफूल नहीं करना चाहते, खुद को भी और समाज को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चार्ट हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ। रेड इज द कलर ऑफ एनर्जी एक्शन, इसका इफेक्ट वार्मिंग है, रूट चक्र से रिलेटेड है, गार्नेट इसका क्रिस्टल है ऑरेंज रिलेशनशिप का क्रिस्टल है, पैशन का क्रिस्टल है, पैशन का कलर है, एक्सपेंडिंग का कलर है, सेरम का कलर है, एम्बर इसका क्रिस्टल है, वन ऑफ द क्रिस्टल। येलो मेंटल अलर्टनेस को दिखाता है, क्लियरिंग को दिखाता है, राइट। देन देयर आर वेरियस कलर्स, रिच ग्रीन विल शो लव, turquoise will show protection, pale blue will show communication, dark blue will show intuition, violet will show insight or farsightedness, pink will show unconditional love, warm white light will show universal energy, black will show universal mystery, brown will show rootedness, yes, or the neutralness, yes. Indecent colors, the multicolor will show changes, the gold will show the self-worth and silver will show the inner knowledge and calmness in the mind, the intellect, the awakened mind. So these are the various ways it is written. It is related to various effects, it is related to various chakras, it is related to various stones, and इसमें भी multiple alternates available हैं. Then chakras and their archetypes. When this chakra is balanced, is positive, it is like a guru.
द क्राउन चक्रा इज एक्टिव, इट इज ओपन, एंड इट इज लाइक गुरु। और मैं आपको बताऊं, जब आपका जन्म हुआ था आपके सारे चक्रास एक्टिवेटेड थे, और क्राउन चक्रा पैदा होते बच्चे का 100% एक्टिवेटेड होता है। इसीलिए वो सो भी रहा होता है 2 या 3 महीने का बच्चा, तो उसके चेहरे पे एक हाव भाव आते हैं, रोने के, हंसने के। व्हाट इज दैट? इट्स अ क्लेयरवॉयंस that she has, that he has, and he's able to link his past life, his future life, and current life. He's directly connected to the divine. वो एक बिना कुछ लिखा हुआ कच्चा मटका है, कच्ची मिट्टी है, जिसपे आप लेयर्स चढ़ाते हो, अच्छे की, बुरे की, टॉक की, नए टॉक की, संस्कार के नाम पे अपने ट्रेडिशंस की। इससे बात नहीं करनी, वो बुरा होता है, ये छोटा है, इससे ज्यादा वो नहीं करना, इसके क्लोज नहीं आना, हैंड क्लीन कर लो, आपने हैंड शेक किया था, आपने मिट्टी में हाथ डाला था, ये कर लो। उसके अंदर हम डर डालते हैं, डर के इंजेक्शन मार मार के फिर कहते हैं अरे हमने तो कभी इसको रोका ही नहीं, फिर भी ये डरता है। हम तो कहते हैं ओपनली जाओ। अरे बचपन से आप उसे बोलते आ रहे हो मिट्टी में मत खेलो, मिट्टी में मत खेलो, मिट्टी में मत खेलो। हम लोग छोटे होते थे, हमें मार पड़ती थी कि हम खेलते थे। आज बच्चा कहाँ खेलता है? मेरा 1 लाख स्कोर है मोबाइल पर, 10,000 स्टेप के लिए उनको स्टॉप वॉच चाहिए, स्मार्ट वॉच चाहिए। इसलिए वो खुद स्मार्ट नहीं है, उनकी वॉच स्मार्ट है। थर्ड आई इंट्यूटिव, नेगेटिव, अगर नेगेटिव होगा तो इंटेलेक्चुअल बनाएगा। थ्रोट आई अगर पॉजिटिव होगा तो कम्युनिकेटर बनाएगा, अदरवाइज अ साइलेंट चाइल्ड। हार्ट लवर बनाएगा या एक्टर बनाएगा। सोलर प्लेक्सस वॉरियर बनाएगा या सर्वेंट बनाएगा। एम्परर पॉजिटिव बनाएगा, एम्परर बनाएगा अगर सैक्रल चक्र है। एम्परर विद क्रिएटिविटी, विद क्रिएटिव बैलेंस इन थिंग्स, राइट। और मार्टर बनाएगा अगर डिप्रेसिव माइंडसेट भी, सुसाइडल टेंडेंसी भी सैक्रल चक्र और रूट चक्र के वीक होने से आती है। एक मिनट दीक्षा, 1 मिनट। रूट चक्र मदर एंड विक्टिम बनाएगा, राइट। सो crystals for everyone, crystals for everyone. Amethyst, sodalite, tiger eye, green aventurine, yellow aventurine, carnelian, jasper. These are anybody and everybody can use. These are common crystals which are available in various forms, in various shapes, in various kind of a product formatted. Pendant हो गया, ring हो गई, bracelet हो गया, रफ हो गया, हार्ट शेप हो गई, कॉबिकॉन हो गया, आपके टम्बल्स हो गए, रफ हो गया, चंक्स हो गए, स्फेयर हो गया, डक्स हो गए, रेकी के सिंबल्स के पिरामिड्स हो गए, वो सब फॉर्म में ये अवेलेबल रहते हैं। देन देयर आर ऑरा एनहांसर और क्लींजिंग क्रिस्टल्स व्हिच इज क्लियर क्वार्ट्ज एंड सेलेनाइट। दे हैव कैपेसिटी टू चार्ज एंड क्लीन अदर क्रिस्टल्स, राइट। देन चक्रास आर ग्राउंडिंग क्रिस्टल्स आर ब्लैक टॉर्मलिन, ब्लैक ऑनिक्स एंड ऑलाइट। मैंने आपको एक बड़ा छोटा सा ब्रैकेट ऑफ क्रिस्टल्स इंट्रोड्यूस किया है। देयर आर मोर देन 4000 काइंड ऑफ क्रिस्टल्स, जिसमें से 250 क्रिस्टल मैं कह सकता हूं मुझे मुंह जुबानी याद है। मतलब रात को सोते हुए में भी आज मुझसे वो क्रिस्टल का नाम बोल दोगे तो मैं उसकी प्रॉपर्टीज आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं कहता हूं आई एम मैरिड टू क्रिस्टल्स। इट इज माई फर्स्ट वाइफ, माई अदर वाइफ इज सिटिंग इन द अदर रूम। इफ शी लिसन्स तो रात को खाना नहीं मिलेगा, लेकिन चलेगा, राइट। So crystals, when chakras are blocked, what will happen? When chakra is blocked, fearful हो जाता है आदमी, anxious हो जाता है, unsure हो जाता है, financial instability, ungrounded. Balanced होगा तो safe, secure, centered, ground, happy feel करेगा। अगर overcharge होगा, overactive होगा, तो क्या करेगा? greedy, lust, power exertion, over authority exertion, किसी को वैल्यू नहीं करना, materialistic, cynical हो जाएगा। अनब्लॉक्ड होगा तो लो लिबिडो, फियर ऑफ इंटीमेसी, नो क्रिएटिविटी एट ऑल। बैलेंस होगा तो पैशन, क्रिएटिवली गुड, हेल्दी, ऑप्टिमिस्टिक, ओपन। ओवर इमोशनल हो जाएगा अगर ओवर एक्टिव होगा। इट विल बी, माइंड विल बी फिक्स्ड इन द सेक्सुअल प्लेजर ओनली। हर चीज को फिजिकल लेवल पे देखेगा, फिजिकलिटी के साथ देखेगा, राइट। ब्लॉक्ड होगा तो लोअर स्टीम होगी, फीलिंग होगी, पावरलेस होगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। कॉन्फिडेंट फील करेगा अगर बैलेंस होगा तो, कंट्रोल होगा, पर्सनल पावर होगी, ड्राइव टू होगा, विल बिकम अ लीडर ऑफ इट्स ओन। ओवर एक्टिव होगा तो पावर हंग्री हो जाएगा, डोमिनेटिंग हो जाएगा, परफेक्शनिस्ट हो जाएगा,
अगर हार्ट चक्रा वीक होगा तो लैक ऑफ एम्पैथी, बिटर, हेटफुल, ट्रस्ट इश्यूज आएंगे. अगर बैलेंस होगा तो पीसफुल, लविंग, कंपैशनेट, सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस ऑफ लव होगा. जेलसी होगी, को डिपेंडेंट होगा अगर ओवर एक्टिव होगा. ऑब्सेसिवनेस बढ़ जाएगी. थ्रोट चक्रा कांट एक्सप्रेस और इवन कांट इवन से थिंग्स either in a writing form or in a vocal form. Any kind of communication will be totally zero, will be secretive, will be misunderstood, will not be a good listener. Just to dominate, will shout too much. Confident expression, clear communicator, creative, diplomatic. Overactive is opinionated, loud, critical, gossipy, yell or talk over others, and harsh words. Poor judgment, lack focus, poor imagination, can't see beyond physical. Imaginative, intuitive, clear thoughts होंगी, vision अच्छा होगा, long term सोचेगा, beyond physical सोचेगा, clairvoyance पे सोचेगा, spiritually सोचेगा, divine सोचेगा. हाँ, और अगर overactive होगा तो nightmare, paranormal चीजें नजर आएंगी, भूत प्रेत नजर आएंगे, और खुद से ही सेल्फ फियर क्रिएट कर लेगा, डिल्यूजन होगा, हेलुसिनेशन होगा, और सबसे बजेगा सी टू मेनी स्पिरिट्स अराउंड देम. हर चीज को स्पिरिट से जोड़ने की कोशिश करेगा. ये तो एंजल ने मुझे मैसेज दिया है, ये मुझे इसने मैसेज दिया है, राइट. लास्ट इज डिप्रेशन. व्हेन क्राउन चक्रा इज ब्लॉक्ड, आदमी डिप्रेसिव माइंडसेट में चले जाता है, गॉड बिलीविंग में नहीं रहता, अपर हायर रेलम एनर्जीज में बिलीव नहीं करता, वीक फेथ इन हिमसेल्फ एंड द गॉड एनर्जीज दैट विल बी देयर. अगर बैलेंस होगा तो स्ट्रॉन्ग फेथ होगा, यूनिवर्सल लव को एक्सेप्ट करेगा, यूनिवर्सल एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा, इंटेलेक्चुअल रहेगा, अवेयर, अवेकनिंग होगी, वाइज होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, और क्लियर वॉयंस होगी. और अगर ओवर एक्टिव होगा तो डॉगमेटिक, जजमेंटल, स्पिरिचुअली क्रिटिकल हो जाएगा, एडिक्शन या अनग्राउंडेड हो जाएगा, राइट. I show you a photograph of this lady. This session was, I had to do 7 to 8 sessions for this lady. She had a major problem of anxiety issues and could not sleep. Insomnia की major problem थी इनको, anxiety attacks आते थे. Post crystal healing, the energy centers were clean, charged, balance, and anxiety due to the past trauma went off and sound sleep was there. जो लेडी आधे हर 1 घंटे या 2 घंटे में डिस्टर्ब होती थी, could get a sleep of about 5 to 6 hours every day, and she was no less than 75-78 years, right. That is there. So chakra healing with crystals, program the crystals for healing after cleansing, charging, place crystals on chakras. This is the way it is done. Now to the important part for all of you, for which you are there, the crystal healing course level 1 and 2. These are the contents where we will be teaching you history of crystals, crystals formation, type of crystals, introduction to the layers of aura, kosha, chakra details and crystal, chakra, crystal association, ways to use crystals, crystals for home, office, success, health, how to clean, charge and program crystals, do's and don'ts with crystals, zodiac with crystals, numerology and tarot related to crystals, vastu related some tips on the crystals, live healing case study. In my course, I will do a live healing out of the participant on one of a family member of that participant, so that everybody sees how a practical healing is given. And then there is a Q&A session. In the grid, what is the grid? Steps to make grids, how to choose crystals for the grid, how to charge and program them, various grid templates and their purpose, introduction to the dowsing, types of dowsing, how to select dowser, ways to use dowser, what dowsing can give, what dowsing cannot give you, will also be told, and again a Q&A session. So this is level 1 and 2 combined, which is the course fee is this, which is there available on our app also. Now comes the level 3, which was later introduced by us. So understanding the terms of behavior, habit and diseases, understanding healing, understanding Ayurveda, 5 elements and chakras, understanding chakra for diagnostic point of view, approach to diagnosis, crystal solutions. That means आपको ready combination of crystals भी मिलेंगे इसमें. Cancer, insomnia, anxiety, anxiousness, depression, इन सब चीजों के combinations भी आपको पता चलेंगे कि आप कौन से crystals यूज कर सकते हो. तो medical combinations भी आपको मिलेंगे इस कोर्स के अंदर. Live case studies हम डिस्कस करेंगे.
वी विल डू मॉक सेशंस। जैसे आप एक क्वेश्चन लेकर आए, सर शिवानी मैम मान लीजिए हमारे साथ कोर्स में है और दीक्षा हमारे साथ कोर्स में है, तो दीक्षा विल पुट एन क्वेश्चन, शिवानी मैम विल यूज द कोर्स कंटेंट टू डायग्नोज द थिंग्स एंड वी विल हेल्प हर how to reach to the right point and how to create a crystal combination. That is why the name of this course is Become a Crystal Doctor, Learn the Art of Diagnosis and Art of Giving Crystal Remedies. This is a very very important level. ये अपने आप में इंडिपेंडेंट 12 से 15 दिन का कोर्स है, वो लेवल 1 एंड 2 भी 12-15 दिन का कोर्स है, राइट। तो टोटल कोर्स हमारा जो है वो अराउंड 24 to 30 डेज का बन जाता है। अब ये कोर्स हमने 12,000 का लॉन्च किया था, पर अभी भी एक्सटेंडेड ऑफर 6,000 का ही चल रहा है क्रिस्टल लेवल 3 का। नाउ एंड मोस्ट अमेजिंग ऑफर टू यू विच ऑल ऑफ यू वुड लव एंड लाइक टू सी इज all 3 courses combined, level 1, level 2 and level 3. The course package is 7530, 3570 plus 6,000, right? It was coming to something extend में 12,000 था, 12 और 3 15 को हमने 6 कर दिया। This is becoming a master course for you. If you buy all 3 courses together, this is the package for you, right? You will also get, if you buy a master course, you will also get a crystal kit, which is not charged extra to you. Along with this 11 crystals kit you will get. इसमें 7 chakras की kit है, इसमें एक wand है, इसमें एक grounding crystal है, इसमें एक soul star crystal है। Soul star is a chakra which is above our crown chakra. उसका भी आपको additional crystal मिल रहा है इसके अंदर। Other courses that we do, we offer these various courses. So I'm quickly just covering on this part. But that is there. Then we also do services on, motivation and mind counseling through meditation that I'm already doing. And I also do individual sessions on that part. So this completes my presentation. Now I open the forum for any and every kind of discussion with all of you. Yes, Diksha, you had some questions. सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सेकंड चक्र पे वहाँ लिखा हुआ था कि डेथ के यानी सुसाइडल अटेम्प्ट्स के चीजें आती हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो समवेयर दैट पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन आल्सो। बिल्कुल हो सकता है। हायर डिप्रेशन इज द लास्ट स्टेज। तो अगर ऐसा पर्सन है तो उसके लिए क्या रिकमेंडेशन होगी, क्योंकि अगर एक पर्सन ऑलरेडी सुसाइड कमिट कर चुका है बट he is safe now. सबसे पहली बात है कि you have to ये ना बहुत सेंसिटिव केस होते हैं डिप्रेशन वाले। यहाँ पे सबसे पहले हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए उसकी जर्नी। व्हाट वाज हिज जर्नी, व्हाट लेड टू दैट सिचुएशन कि वो उस लेवल पे चला गया। सपोज घर में कुछ माहौल ऐसा था, किसी ने कोई चीज, कई बार क्या होता है हम मजाक कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, सो नॉर्मल लाइक somebody say example, Romit would say in a joyful way a comment or something on me. He, being a student, he is getting lighthearted. I am into a different frame of mind with different kind of challenges, which he is not aware of. I might take a very lighted thing in a very very heavy way, and I will create an emotional blockage within me about that comment which has been passed on to me, right? What will happen? I will keep on thinking that thing. मैंने उसको पालना शुरू कर दिया अपने अंदर without even discussion. Normally people when they are in depression they don't talk, so important is for them to interact not on a pessimistic way. आप ये नहीं बोलोगे सर आपके साथ गलत क्या हुआ, आपने उसको बाहर निकालना। जब मैं sometimes when I give healing people cry, sometimes the feeling वो आधी हीलिंग में उनके हैंड में वाइब्रेशन आ जाता है या यहाँ पे पैल्पिटेशन आ जाता है या हैवीनेस फील होती है। इवन इन द मेडिटेशन मेनी टाइम्स पीपल से मी कि सर यहाँ पे पैल्पिटेशन हो रहा है, शोल्डर्स हैवी लग रहे हैं, लेग में नमनेस आ गया है। व्हाट इज दैट? दैट इज द gateway that emotions are wanting to go out of.
वो जो कल हमने अभी 5 एलिमेंट का किया था, तो हमारे साथ एक बीना मैम है, वो शी इज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, वो कहने की मेरे को हीट फील हो रही है, और वो हीट अभी भी फील हो रही है। सेशन खत्म हो गया, 5 मिनट की बातचीत हो गई। I said there is some block thing, or there is a way you are getting your chakras opening up. जब हमारे एनर्जी सेंटर्स खुलते हैं ना, जब हमारा नॉर्मल भी, आप जिम जाते हो क्या होता है, पहले 5 दिन आपके मसल्स में पेन होता है, देन स्लोली योर मसल्स गेट यूज टू दैट एक्सरसाइज, राइट? बट इनिशियली आपको वो पेन होता है। कोई भी चीज हमारे रूटीन में जो नहीं है, उसका बदलाव लाने में हमें चेंज आता ही आता है, राइट? सो दैट इज देयर। तो आप उस चीज को, आप सबसे पहले उसको वर्कआउट करोगे, उसको ब्रिंग आउट करोगे, उसके उस इमोशनल नीड को समझोगे, देन यू विल लिंक अप टू सर्टेन थिंग्स। और उसको सबसे बड़ी बात है, उसको साथ में उसको चैनलाइजिंग एक्सरसाइजेस करानी है, चैनलाइज कराओ उस एनर्जी को। Sir, a question is like, if that person is not ready for this, all these things, or not believing in that, and he is taking only sessions to the psychiatrist or anything like. वो साइकोलॉजिकल सेशंस भी ले रहा होगा आदमी, वो सब कुछ। सबसे पहली बात है, यू हैव टू वर्क ऑन हिज बिलीफ सिस्टम। आप वो बिलीफ सिस्टम बनाओ, हाँ, उसके अंदर उसको एफर्मेशंस लिखवाओ। सी इज Say he is हैंडराइटिंग। not ready or not believing on me, then what should I do? आप उनको ये बोलो कि सर, जस्ट मैंने आपके साथ डूडल डूडल किया था, मेक हिम डू दैट डूडल। I tried it. Actually, this person is very close to my family. Give him crayon, pen, a brush, a scissor. Tell him what is that first thing that you want to pick up. He will pick up scissor. He will pick up scissor because he wants to cut himself. He believes that yes, cutting is the right way. उनको बोलो ठीक है सर, सीजर से काट के ना घर बनाना है, उस घर को ड्रॉ करना है। उन्होंने ड्राइंग बना के मुझे दी है। if you allow me to, I will send you so that I can भेजना, देखते because हैं। he is a brother to me, बहुत ज्यादा समझ close। गया मैं आपकी बात को। आप मुझे देखना, अगर इफ आई कैन कंट्रीब्यूट समवेयर, आई विल सी, ठीक है? नहीं तो एक बार मेरे को मतलब मेरे से अलग से बात करना, गिव मी अ कॉल, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, ठीक है? I would now love to share any questions on the course and course curriculum, course से related कोई query आपकी, course क्या होगा, क्या चीज़ है। I hope, how did you like the workshop? First of all, a quick feedback. Nice knowledge, like knowledge gaining workshop. Okay. I like it. Okay. Ritu ma'am, your feedback. नहीं, अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मेरे को थोड़ा स्टोन्स के बारे में जानना था, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। बट कोर्स का थोड़ा मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सीजन का टाइम है, मेरी ज्वेलरी शॉप है, आपको पता ही है। तो अब सीजन है, आगे फेस्टिवल्स हैं, तो थोड़ा था कि भी मैं, चलो नॉलेज क्या है कैसा है वो देखने के लिए मैंने ज्वाइन किया था। नहीं, मोस्ट वेलकम मैम, इन ऑल सेंसेस वी विल वेलकम यू। अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे मैम, कोई बात हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं जरूर करूंगी। बोलिए मैम। यस शिवानी मैम। Sir, I will join the course, but after September. जब भी कोर्स होगा मुझे ये करना है, मतलब that is 100%, but I will be joining after September, क्योंकि डॉटर के एग्जाम्स हैं सितंबर में, उसके बाद मैं ज्वाइन करूंगी। आप जब भी कोर्स स्टार्ट करोगे नेक्स्ट। ओके, बट आई विल डू इट। थैंक यू सो मच। मतलब दिस इज मतलब I wanted to know more about crystals. I always wanted to have it in my kitty as a knowledge. So I will definitely learn this course. Okay. Aarti ma'am, how is your experience with us? Aarti ma'am, are you there? Aarti Thakur ji, Aarti Sinha ji. Hello sir. जी। Actually it was very nice and informative. और जैसे कि कुछ चीजें आपने बोला कि जैसे रॉ क्रिस्टल्स है वो ज्यादा एम्पलीफाई करते हैं एनर्जी, राइट? तो ये सब सारे कोर्सेज में ही मतलब सब होगा कि टम्बल स्टोन्स होते हैं या वॉन्ड्स, मतलब सबकी क्या एनर्जीज है?
अच्छा सर, मुझे एक और पूछना था, अगर ब्रेसलेट में से अगर एक बीड टूट जाए या गुम हो जाए, जैसे टूटता है थ्रेड, राइट, तो बिखर जाते, तो कभी एक बीड यहाँ वहाँ हो गया या टूट तब गया वो। नया ले लीजिए। उन बीड्स को आप अर्थ के अंदर या हाँ, वाटर में फ्लो कर दीजिए। क्या सर? उसको जो टूटे हुए, जो अगर बीड्स कम हो गए हैं आपके, तो हाँ, बीड्स को आप या तो वाटर में फ्लो कर दीजिए या अर्थ के अंदर डाल दीजिए। ओके ओके, हाँ। थैंक यू। यस, आरती ठाकुर मैम, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? आरती जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, हाँ जी। जी। सर, एक्चुअल में अच्छा नॉलेज मिला, पर थोड़ा अभी कंफ्यूजन है, तो थोड़ा सा एक आध बार मैं और सेशन अटेंड करूंगी, उसके बाद मुझे ज्वाइन करना है, बट अभी थोड़े कंफ्यूजन है, तो वो या तो मैं कंफ्यूजन क्या और है? पढ़ूं या कंफ्यूजन बताइए मैम। आ, जैसे क्रिस्टल्स ही हैं सर, तो ये आप शेप, जितने अलग अलग तरह के शेप्स होते हैं, तो वो सब आप बताएंगे कि ये शेप कब यूज होगा? बिल्कुल बिल्कुल। स्पेयर कब यूज होता है, कैसे यूज होता है, पिरामिड यूज होता है, ब्रेसलेट्स कैसे, क्यों ब्रेसलेट्स पहनना अच्छी बात है। ओके। और सेकेंडली सर, जैसे ये जो ब्रेसलेट होता है, अब किसी ने दिया है सेम, जैसे उन्होंने बना के दिया है, जब अगर जैसे अब उसकी स्ट्रिप टूट गई है, तो जब आप उसको वापस से बनाएंगे, तो वो जो बीट्स है सेम वैसे ही सीक्वेंस में बनते हैं या फिर अलग अलग इसमें बनेंगे? मतलब कैसे भी, क्योंकि हमें तो नॉलेज होता नहीं है ना, अभी तो नॉलेज नहीं है जैसे। आपको देखिए, अगर आपको कोई क्रिस्टल आप ले रहे हो, किसी कॉम्बिनेशन में लिया है, तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि कुछ लोग तो डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ऑल्टरनेटली लगा देते हैं, या तीन इकट्ठे तीन बाद में दूसरे कर देते हैं। वो आपकी मर्जी है, उसमें आप अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल से फर्क नहीं पड़ता, क्रिस्टल ठीक होने चाहिए। मैम टाइमिंग इसके जो है, आरती सिन्हा मैम, इसके जो क्लासेस हैं वो इवनिंग में या तो 7:30 का बैच होगा या 9 o'clock का बैच होगा, और वीक में 2 to 3 days रहेगा ये। कब से स्टार्ट होगी क्लासेस? मैम इसी वीक के अंदर, हम नेक्स्ट 10 days के अंदर स्टार्ट कर देंगे। ओके। मतलब आप नोटिफिकेशन देंगे जैसे हमने ग्रुप में? बिल्कुल बिल्कुल, बैच स्टार्ट का ओके नोटिफिकेशन मिलेगा। हाँ। ओके। यस रोमित, व्हाट वाज योर फीडबैक? सर बहुत कुछ सीखने को मिला सर, मतलब आपसे जितना भी सीखो इतना कम ही है सर। अभी कोर्स को लेके कैसा लगा, ये बताओ। कोर्स मतलब बहुत कुछ सीख सकता हूँ सर इसमें आपसे। अभी पहले मैं सोच रहा हूँ, पहले मैं आपके साथ में टैरेट का वो प्लान किया था ना सर, वो कर लेता हूँ पहले वो, उसके बाद में नेक्स्ट फिर ये करूंगा सर। ठीक है। सर जैसे ना मेरा ये सेलेनाइट ब्रेसलेट है, इसका 1 या 2 बीट अपने आप ब्रेक हुआ और वो गिर गया, बट ये मैंने बहुत कम पहना था, लाइक 5 to 6 times, that's it. Then what should I do with this? देखो, कितने बीट्स हैं ये? अब now this is 21. 23-24 होने चाहिए बीट्स, तभी वो ठीक रहेगा। हाँ, तो या तो एक तरीका है, जिससे भी आपने लिया था, या तो उसको बोलो कि आप उसको वापस भेज रहे हो, वो कंप्लीट करके दे दे इसको। तो अगर वो नहीं मानता तो नया लेना पड़ेगा आपको। Okay, so I have to discard this. हाँ, इसको रख लो, बीट्स को रख सकते हो, सेलेनाइट के बीट नुकसान नहीं देते। आप उसको एक छोटे से ग्लास बाउल के अंदर रख लो, एनर्जाइज कर लो। हेलो सर। जी। सर, अगर जैसे कि मैं रॉ क्रिस्टल्स लेती हूँ, अगर समझो रॉ क्रिस्टल्स टूट गया, लेकिन उसकी एनर्जी तो रहेगी ना वो छोटे बिल्कुल क्रिस्टल रहेगी में? मैम। मैम एक चीज बताइए, इतना बड़ा रॉक आता है, उसको भी तो तोड़ के ही उसको आगे दिया तोड़ते हैं, जाता है। हाँ 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 हाँ। तो उसको ऐसे घर में रख सकते हैं अगर टूट गया, अगर रॉ मैम क्रिस्टल है तो? मेरे घर में रॉ, मतलब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, हाँ। एक अच्छी खासी क्वांटिटी के क्रिस्टल मेरे पास हमेशा घर पे रहते हैं। मेरी डॉटर या मैं उनके बीच में ही सोते हैं। सर, अगर हमें रॉ क्रिस्टल्स खरीदने होंगे तो आपसे कैसे कम्युनिकेट करके खरीदे? मैम मेरा नंबर लिख लीजिए। ओके, व्हाट्सएप करना है? आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, हाय लिख के भेज दीजिए, फिर आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर, एक और क्वेश्चन था सर, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मैंने पढ़ा था
एक ये मनी जो होती है, शुक्र मनी, और हाँ, ये शुक्र सब भी मनी आती है, क्रिस्टल ही होते हैं क्या? मच्छी मनी, शुक्र मनी आती है। हाँ, ये क्रिस्टल होते हैं सर कि ये क्या है? बिल्कुल, मच्छी मनी जो है वो समुद्र में प्लांट्स और रॉक की झाग से बनती है है और वो राहु और केतु के एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से यूज की जाती है, राइट। जी। और जो शुक्र मनी है वो वीनस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है, वो भी रॉ फॉर्म में आती है। एक कमल, एक मंगल कांटा आता है, वो भी बनता है। वो इसी तरीके से एक गज मुक्ता आती है, वो हाथी के जब डेथ हो जाती है उसके ब्रेन में से एक एक फॉर्म में वो कई लाखों हाथ में बिकता है, कम से कम 5 से 7 लाख का इतना सा पीस मिलता है गज मुक्ता का। इट इज दैट कॉस्टली ही। और इसमें कहा जाता है कि उसको पानी में डाल के अगर पिया जाए तो आपको, आपका मेमोरी और आपकी क्लेयरवॉयंस 10 टाइम्स बढ़ जाती है, 10 टाइम्स। इट इज सो पावरफुल। मैंने अपने तो लिए, सर, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, आप हमको ये पहचानना भी सिखाएंगे, क्योंकि मार्केट में तो तरह तरह का होता है, अगर हम अमेजोन पे भी डालेंगे अगर तो अगर ये कोर्स के उसमें 15 दिन के जिन्होंने भी मेरे मेरे साथ कोर्स किया है आज आप, मैं आपको जिसका भी नंबर कहोगे कि सर आप बोलो 10 लोगों का नंबर देना है, तो आपको नंबर दे दूंगा। आप उनसे पूछिए कि उनकी जर्नी कैसी है उनको हर चीज की आज पहचान है, हाउ टू गेट तो सर, थिंग्स अवेयर। ये मतलब ज्योतिष के हिसाब से, जैसे ज्योतिष में जैसे बताते हैं कि ये मनी ज्योतिष अलग पहनना चीज है ना, है, वो या आप जेमस्टोन्स की बात कर रहे हो, उसका जेमस्टोन से कोई लेना नहीं नहीं सर, अभी जेम्स स्टोन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्रिस्टल ही हुआ ना सर। अगर सस्ता वर्जन तो क्रिस्टल ही है, जेम्स स्टोन तो महंगे आते हैं ना, तो जी, वो तो जी, उसी की एवज में तो ये जी, क्रिस्टल आप यूज करते हैं, हाँ, ऐसा ही है ना सर? हाँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? मैं समझा नहीं बात को। मैम क्वेश्चन क्या है आपका, ये मेरे को समझ में नहीं आया। आप पूछना, कहना क्या चाह रहे थे? आपसे बात चलिए। So then I look forward to seeing you in the course. All those who are interested, enroll for the current batch. All those who think कि next batch में जाना है, they can be part of it. Yes, Romit, tell me please. सर एक डाउट था सर, जैसे है ना जो रॉ क्रिस्टल के वो चंक्स आते हैं ना सर, हाँ जी। जैसे घर में रखते वक्त जैसे अगर घर में अपने आप ही जैसे टूट जाता है, 2 टुकड़े हो जाते हैं, तो मतलब वो एनर्जी, मतलब अपने घर की एनर्जी बोलती है कि उसको 2 जगह रखना पड़ता है घर में। देखो ऐसा है कि ये जो है ना, एक तो ये YouTube ज्ञान जो है ना, ये थोड़ा खतरनाक है दोस्त। ये जो कि टूट गया उसको ऐसे रखना है, उसको वैसे रखना है आपकी घर में कोई भी चीज गिरी, आपका कांच का ग्लास टूट जाता है तो आप कांच के ग्लास को फेविकॉल से जोड़ते नहीं हो, उसको डिस्कार्ड करते हो, राइट। अगर आपका कोई बड़ा क्रिस्टल टूट रहा है और उसके अंदर वो बाई चांस गिर गया, हाँ, किसी का हाथ लग के गिर गया, तो उसमें नेगेटिव एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। तो आपका हाथ लगा, वो गिर गया। एक होता है कि पड़े पड़े उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी आई, उसमें क्रैक डेवलप होता चला गया, उसको मैं बोलता हूँ कि उसने नेगेटिविटी के कारण उसमें क्रैक आया। हाँ, राइट। ओके। अब मैं परसों कि मेरे पास एक एनर्जी जनरेटर था, मेरे हाथ से गिर गया, एक पोर्शन उसका टूट गया। मैंने क्या किया, मैंने उसके पिरामिड को अलग किया, अपने पास रख लिया, उसके पॉइंटर को अलग किया, अपने पास रख लिया, और उसको अलग तरीके से यूज कर लिया। सी, a good healer or a good person will always tell you how to utilize the resources that you have, not to misuse your resources to make money. करेक्ट यूजेज, करेक्ट ईमानदारी से चीजें करने पे ही आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तभी आप एक अच्छे हीलर बनते हो। अदरवाइज आप एक अच्छे हीलर नहीं बन सकते, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए। आप आज किसी को मिसलीड करो, जिस दिन आपने मिसलीड किया, आपको खुद को पता है आपने मिसलीड किया, तो आप कैसे उसको करोगे? आप रितु मैम से पूछिए, उनका बहुत छोटा सा एक मैन्यूट ऑर्डर मैंने अभी डिस्पैच किया है। आई टुक एन एफर्ट ऑफ टेकिंग हर ऑन अ कॉल, गेटिंग थिंग्स रेक्टिफाइड एंड डूइंग इट। मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप किसी भी रिटेलर वाले को, वो आपसे बात नहीं करेगा, अच्छा ये चाहिए, भेज दिया जी मैडम, यही मिलेगा, लेना ले लो, नहीं लेना नहीं लो, आपके पैसे आके खत्म बात। उसको कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ही इज अ दुकानदार एंड आई एम अ हीलर। ये फर्क है दो इंसानों में।
एटीट्यूड का फर्क आ जाता है जब आप हीलर की तरह काम करते हो। राइट, चलिए, thank you guys, take care, God bless you for giving this time to me, and please share your feedback in the group how all of you felt, because the people who have not participated in this group, they need to understand what have they missed. I will try to share the YouTube link of this also with each one of you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you.